नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज आपके सामने पेश है घत जातक कथा। घत जातक कथा जो आजकल भारत में तथाकथित जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, वो आजकल एक पर्व मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। और वो अपने को कृष्ण से जोड़ते हैं, एक काल्पनिक कृष्ण से जोड़ते हैं। जब हम इतिहास खोजते हैं कि ये काल्पनिक कृष्ण का इतिहास क्या है, तो सब औने-पौने, दाएँ-बाएँ झाँकने लगते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में कृष्ण है क्या? आया कहाँ से है? कब पहली बार नाम आया? कब इसको देवी-देवता बना दिया गया? कब से पूजा-पाठ शुरू की गई? कोई मतलब नहीं है। और भारत के जितने भी जो अपने को गपोड़ेकारे जो अपने को इतिहासकार बनाए घूम रहे हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी इंस्क्रिप्शन जो बुद्धिज़्म का है, उसको उठाते हैं, तुरंत बाप खोज देते हैं कि लो भैया इसी में हमारे कृष्ण जी का मिल गया। ये हमारा वैष्णव धर्म का ये मिल गया, हमारा ये मिल गया, वो मिल गया। तुरंत बाप बना लेते हैं, भले ही वो इंस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट का हो, भले ही उस इंस्क्रिप्शन से इनके धर्म का, इनके संप्रदाय का कुछ भी लेना-देना नहीं हो, वो भले बुद्धिज़्म का हो, भले ही पाली-पाकित में ही क्यों ना लिखा हुआ हो। जैसे कि हेलोडोरियस का इंस्क्रिप्शन पाली-पाकित में लिखा हुआ है, उसमें पिताजी खोज बैठे हैं, भैया हमारे वैष्णव का है। अब बताइए ईसा से 100 डेढ़ 100 साल पहले पाली-पाकित में जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया जा रहा है, उसमें पिताजी घोषित कर दिए हैं कि इनके वैष्णव का है। बताइए कहाँ से इनका कृष्ण संस्कृत में उपदेश दिया होगा भैया? भागवत गीता। पाली-पाकित में ईसा से 100 साल पहले इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, उसमें अपने पिताजी खोज रहे हैं। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम का कारण है, वो ये कारण है कि ये जिस देवी-देवता को मानते हैं, जिस कृष्ण को मानते हैं, वो नाम आज तक मिला ही नहीं किसी इंस्क्रिप्शन में। तो फिर ये कैसे बिना नाम मिले हुए ही किसी को कैसे अपना कृष्ण मान ले रहे हैं? असल में ये क्या करते हैं कि बुद्धिज़्म में जातक कथा है, घत जातक कथा और आप जानते हैं कि स्पेशली एवरी सैटरडे को साइंस जर्नी पे मैं आप सबके सामने लेकर आता हूँ जातक कथा स्पेशल। तो ये जो जातक कथा है, इसमें एक कहानी है घत जातक कथा की और इसमें एक नाम आया है वासुदेव, जो डाकू रहता है, चोर रहता है, चोरी करता है और उसके 10 भाई रहते हैं। उनको दुष्ट कहा जाता है कि बड़े धूर्त हैं, दुष्ट हैं, किसी को लूट लेते हैं। कहीं जाते हैं, धोबी धोबी घाटों को लूट लेते हैं। फूल-माला जो बेचते हैं, उन्हीं को लूट लेते हैं। राहगीर आ रहा है, उन्हीं को लूट लेते हैं। लेकिन बाद में धीरे-धीरे इनमें सुधार होते जाता है और सुधार होते-होते ये धम्म के पाथ पर, बुद्धिज़्म के पाथ पे चलने लगते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी है जिसको मैं बड़े डिटेल से बताऊँगा और मैं आपको ये दिखाऊँगा कि कैसे ये बुद्धिज़्म की इस जो घटना है, ये जो कथा है जातक कथा, इसी को उठा के सब ने धीरे-धीरे अपना कृष्ण बना लिया है। नाम उसमें वासुदेव रहता है, वही नाम को बदल के वासुदेव का छोटा भाई का नाम रहता है बलदेव, उसी को बलराम बना लिया गया। वासुदेव की एक बड़ी बहन भी रहती है और उसकी जो बड़ी बहन रहती है, उसको भी कैसे ब्राह्मणीकरण किया गया है, उसकी माता जो देवकी बता दी गई है, उसकी माता का नाम देवगर्भा रहता है, उसको देवकी बना दिया गया है। ऐसे तमाम तरह के इसमें उसके मामा रहते हैं, 2 मामा रहते हैं, कंस, उपकंस, उसको आजकल ये एक कंस बना के कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे मामा की हत्या करता है, ये तमाम घटनाएँ आती हैं। कैसे इनकी पूरी की पूरी बिरादरी जो है लड़ झगड़ के आपस में ही मर के समुद्र के किनारे खत्म हो जाती है, सारी कहानी आई है इसमें। पूरी एक कंप्लीट कथा है, इस कथा का बेस क्या है? क्यों ये कथा तथागत के मुँह से कहलवाई जाती है भिक्षुओं के द्वारा? वो भी मैं पूरा प्रसंग अनुसार बताऊँगा। पुरातात्विक सबूत भी हैं, लेकिन आज मैं चूँकि जातक कथा स्पेशल करता हूँ, तो पुरातात्विक सबूत पर चर्चा अगर समय लास्ट में मिलेगा, उसमें मैं दिखाऊँगा कि इन्होंने क्या दरअसल किया है, एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं ये क कथा सुनाऊँगा, जातक कथा एक्चुअली में क्या है देन फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन्होंने बुद्धिज़्म की कथा को उठा के और आज का जो हिंदू बना दिया सब लोगों को हिंदू बना के जो है उसी चीज़ को उठा के परोस दिया कृष्ण बना के। प्रॉपर सबूत है, हर एक चीज़ सबूत है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ
ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आता है, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक एक्स पे ट्विटर पे पोस्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह भाषा इतिहासकार हैं, इनका ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बरहूत स्तूप की खुदाई हो रही थी और बरहूत स्तूप ईसा से 200 साल पुराना है, वहाँ से मिलता है आपको ये। इसमें इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो पद्म है या आप कह सकते हैं कि धम्म का जो प्रतीक चिन्ह है उसको कोई एक व्यक्ति हाथ पर ऐसे पकड़े हुए है, हाथ से ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखा रहा है कि हाथ से उसने खड़ा किया हुआ है, धम्म खड़ा किया हुआ है। और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एक के ऊपर एक कंधे पर खड़े हुए हैं, उन सबके ऊपर एक खड़े हुए हैं और ये धम्मचक्र को सँभाले हुए हैं, यानी न्यू जनरेशन जो है वो धम्मचक्र को सँभाल रही है। उसके अगल-बगल में देखिए तो आप यहाँ पे नमस्कार की मुद्रा में या नमक्कार की मुद्रा में भिक्षु लोग खड़े हैं और ये सारे भिक्षु बच्चे हैं, ये चीज़ है। इसी चीज़ को उठा के इन लोगों ने क्या दिखाया है, आजकल एक प्रथा चला लेते हैं मटका फोड़ और दिखाते हैं कि तथाकथित कोई हिंदू का मटका फोड़ प्रथा है। जबकि ये ईसा से 200 साल पहले ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन किसमें? बुद्धिज़्म में मिल रही हैं। इन चित्रों का बनाने का उद्देश्य किसी मटका को फोड़ना नहीं है, किसी को माखन चोरी नहीं करना है, घड़ा फोड़ना किसी का भई दूध-दही खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर चढ़ के मटका फोड़ देगा? हैं? दूध-दही फोड़ देगा? कहानी गढ़ रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मूर्खतापूर्ण कहानियाँ बना के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, ये सारी चीज़ें बुद्ध धर्म की थी और किस तरह से आज कन्वर्ट करके तथाकथित हिंदू, हिंदू करके और कैसे जो है लोगों का बुद्धि जो न्यू जनरेशन है उसकी बुद्धि और तीव्र होनी चाहिए थी, उसको लॉजिक खोजना चाहिए था कि अबे ये क्या मूर्खता है यार? घड़े चढ़ के घड़ा फोड़ेगा, ये क्या चीज़ है ये? हैं, ऐसे कैसे कौन करेगा भाई कि ऊपर चढ़ के घड़ा घड़ा फोड़ रहा है, मटका फोड़ रहा है, हैं, माखन-वाखन फोड़ रहा है। तो असल में क्या है कि ये सारी चीज़ें धरोहर हैं बुद्धिज़्म की। अब आप बुद्धिस्ट कहाँ गए? उन्हीं को तो हिंदू कहा जा रहा है। और तो जब हिंदू कहा जा रहा है तो परंपरा बुद्धिस्ट की है, तो ये परंपरा भी वही लोगों से करवानी है, बस कहानी बदल दो। काम वही कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति है उसका धर्म का नाम पहले बदलो और ये जो काम हो रहा है इसका पूरा रूप प्रारूप बदल दो। नकली किताबें लिखो कि कोई ऋषि मुनि कह के गए हैं। लिखो मुस्लिम शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में और लिख के कहानी अपने हिसाब से जो चाहते हो वो लिख दो। फिर कह दो तुम तो अनपढ़ थे, तुम थोड़े जानते हो। ईश्वर हमको बता के गए हैं, इस कहानी का ये मतलब है। लेकिन ज़मीन से खुदाई से मिल रही है सारी चीज़ें कि ये एक्चुअल में क्या कहानी थी। तो मैं आपको इसको इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले जातक कथा दिखा देता हूँ, ताकि सभी लोगों को पहले जो घत जातक कथा है वो समझ में आ जाए। घत कौन है? तो आपने सुना होगा कि ऋग्वेद में इन लोगों ने एक नियम बना रखा है, एक लिखा हुआ है कि आपके ना 10 बेटे होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के 10 पुत्र प्राप्ति ये इनके यहाँ अल्टीमेट गोल है। इसीलिए ब्रह्मा को आप देखेंगे कि बाद में जब पुराण लिखते हैं तो पहले मानस पुत्र 10 बच्चा पैदा करवाते हैं और 10 बच्चा पैदा करवा के एक जो है लड़की भी पैदा करवाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। वो लड़की या तो संज्ञा कहेंगे शिव पुराण में, अगर मत्स्य पुराण होगा तो उसको शतरूपा कह देंगे या सरस्वती कह देंगे। ऐसा ये करेंगे। अब ये चीज़ इन्होंने कहाँ से कॉपी की है? पुराण तो इन्होंने लिखे हैं मुस्लिम शासन काल में। अचानक से ये चीज़ें कहाँ से कॉपी? तो ये भी इसी जातक कथा से कॉपी पेस्ट मारी है। क्योंकि ये इसमें जो वासुदेव है वो 10 भाई है और 1 बहन है। मैं पूरे डिटेल से आपको एक-एक सिनेरियो लेके चलता हूँ और आपको एक-एक लाइन पता चल जाएगी कि अगर आपने ब्राह्मणिकल ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, एक-एक बात, एक-एक वर्ड इन्होंने बुद्धिज़्म के लिखे हुए साहित्य, उनके प्रचलित साहित्य से उठा के कॉपी पेस्ट मारी है और ब्राह्मणीकरण करके रूप में कॉपी पेस्ट मारी है। मतलब ऐसे नहीं डिट्टो कॉपी पेस्ट, उसका ब्राह्मणीकरण करके मारा है। एक भी चीज़ इनका कुछ भी नया नहीं है। नया इनका क्या है? अश्लीलता,
ब्राह्मणवाद, जातिवाद ये सारी पुटअप ही इन्हीं के हैं। बाकी बाकी जो थीम है वो सारी चीज़ें एग्ज़ैक्ट वहीं से उठा ली है। तो आइए मैं आपको सीधे जातक कथा उठा देता हूँ। नाम इसका घत जातक इसलिए पड़ा है कि वासुदेव का जो 9वाँ भाई का नाम था वो था घत, घत पंडित। तो घट पंडित ही इसमें सबसे चतुर चालाक है और इसीलिए इसका नाम रखा गया घत। घत जो है उसी को माना गया वही बोधिसत्व है। वासुदेव वगैरह को ये सारे लोगों को इसकी थीम कैसे शुरुआत की गई है, दरअसल प्राचीन काल में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी, वो होती थी कोई जो धनाढ्य व्यक्ति है, राजा है, महाराजा है, उसका काम है प्रजा को देखना, उसका काम है राज्य को देखना, कहीं से कोई आक्रमण ना हो जाए। और कभी-कभी ऐसा होता था कि प्राचीन काल में चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो राजे-महाराजे के जो बच्चे होते थे, वो मर जाते थे। क्योंकि आजकल भी आप देखते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो दनादन टीका घुसेड़ दिया जाता है उसके पिछवाड़े में या शरीर के बॉडी में जहाँ पे भी। तो ताकि जो तरह-तरह के जो वायरस, बैक्टीरिया हैं उससे या बीमारियाँ हैं उनसे बचाव हो जाए। उस समय इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। तो कुछ बच्चे जो हैं नेचुरली बच भी जाते थे और कुछ बच्चे जो हैं चले भी जाते थे। उम्र बढ़ते-बढ़ते मर भी जाते थे। तो ये घटना का जो थीम लिखा गया उसमें ये लिखा गया कई सारी कथाएँ जो जातक कथा में आप देखेंगे वो इसी थीम पर है कि बच्चा मर जाता है और उसके शोक में लोग पागल हुए जा रहे हैं। उनका शोक दूर नहीं हो रहा है कि बच्चा जो है अल्पायु में मर गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़ी अच्छी-अच्छी खूबसूरत कहानियाँ बनाई गई। बड़ा अच्छे से तथ्यों को सजाया गया, दिखाया गया कि देखो कोई व्यक्ति कितना स्ट्रगल करके कितनी ऊँचाइयों पर पहुँचा, उसके साथ भी इस तरह की कहानियाँ हो सकती हैं और ऐसे कंडीशंस में बोधिसत्व उसको क्या उपदेश पहले भी दे चुके हैं। तो यहाँ भी वही बात आती है कि एक उपासक है बुद्धिज़्म का, उसका भी बच्चा खो गया है। खो गया मतलब निर्वाण परिनिर्वाण हो चुका है उसका और वो उसको किसी तरह से पहुँचता है तथागत बुद्ध के पास और तथागत बुद्ध जो है, उसका चिंता का कारण समझ के उसको ये जातक सुनाते हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो जातकें हैं, ये काल्पनिक होती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी कथानक रची जाती हैं, जो फैंटेसी लगेंगी आपको और इसीलिए इसको अतीत कथा में लिखा जाता है। मतलब अब से पहले उसमें बगुला, भगत, यक्ष सब चीज़ लेके आया जाएगा। हर एक वो चीज़ है जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं होंगी, वो इन कथाओं में हो सकती हैं। तो इसीलिए उसको अतीत कहा जाता है कि बुद्ध पूर्व की कथा है। सुनाया ज़रूर जा रहा है सामने वाले को सैटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन फैंटेसी के रूप में। तो इसमें तथागत जो हैं वो सुना उनके मुख से सुनाया जा रहा है कि देखो उत्तरापथ में यदि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आज का जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, तो उसमें एक कंसभोग नाम का कंसभोग में एक जगह थी असित अंजन। ये असित अंजन जो नगर था, वहाँ पे एक राजा था महाकंस। अब आप ध्यान से रिलेट करते जाइएगा, पूरा आपको पता चल जाएगा डिट्टो कि कैसे बुद्धिज़्म की कहानी को इन लोगों ने कॉपी पेस्ट मार के रखा हुआ है। तो ये जो महाकंस था, उसके ना 3 बच्चे थे। दशरथ जातक कथा पढ़ोगे, उसमें भी 3 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चे में से 2 लड़का रहता है, एक कंस, एक उपकंस और लड़की रहती है देवगर्भा। तीनों ठीक-ठाक रहते हैं और उनके यहाँ जो भी लोग भविष्य बताया करते थे, भविष्य बताने की प्रथा भारत में प्राचीन काल से रही है, लेकिन आज का जो भविष्य बता रहा है ज्योतिष ये वाली नहीं थी उस समय। उस समय क्या होता था कि जो मौसम विज्ञानी होते थे देख-रेख के, तो वो थोड़ा बहुत जो है बच्चों को बता देते थे कि अरे आपका तो बहुत वो बन जाएगा, प्रतापी राजा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी, तो उनके भी दरबार में जो इस पर काम करते थे, उन लोगों ने वो बताया राजा से कि भई ये जो दोनों आपके लड़के हैं वो तो ठीक है, जो आपकी लड़की है ना, लड़की की बेटी की ना जो बेटा होगा वो सब ना आप लोगों को मार देंगे, नाश कर देंगे आपके। तो महाकंस को जब ये बात पता चली तो फिर सोचा यार हमारी बेटी है इसको कैसे मरवा दें हम, नहीं मरवाएँगे। चलो हमारे बाल-बच्चे जब होंगे, कंस-उपकंस वो देख लेंगे अपना।
आज की जो महाभारत बनाई गई है उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि कंस का पिता उग्रसेन है या अग्रसेन जो भी है और कंस उसको भी जेल में डलवा देता है। लेकिन यही बेसिक अंतर होता है नैतिकता में। इनकी कहानियों में अनैतिकता कूट-कूट के भर दी जाती है। और ये जो कहानी है इसमें क्या दिखाया जाता है कि वो चाहता तो है कि यार राजपाट छिड़ जाएगा, लेकिन अपनी बेटी है, मेरी बेटी है, उसको मैं कैसे हत्या कर दूँ? नहीं मार सकता। मैं बच्चों पे छोड़ के जाता हूँ, दोनों भाई देखेंगे उनका क्या प्रॉब्लम है। तो वो मर जाता है, फिर कंस जो है वो राजा बनता है, उसका भाई उपकंस जो है वो उपराजा बनता है, यानी कि राजा के बाद की जो पोस्ट है वो उसमें जाता है वो। अब इसके बाद से क्या होता है कि जब वो राजा बनते हैं तो उनको भी ये बात समझ में आती है कि यार ये भविष्यवाणी का क्या होगा? अब तो कहीं हमारी बहन जो है शादी वगैरह करेगी, बाल-बच्चे होंगे और वो हमको मार डालेंगे। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ऐसा किया जाए कि आप अपनी बहन का ना शादी ही नहीं करते हैं। और इसको क्या करते हैं कि एक ऐसा खंभा बनवाते हैं, उसी खंभा के ऊपर ना एक प्रसाद बनवा देते हैं। प्रसाद कहा जाता है बेसिकली घर को। जिस घर में रहते थे आवास को, उसी को कहते थे प्रसाद। अब आज की डेट में कोई अपना नाम रख ले राम प्रसाद, तो राम मतलब आराम, बुद्धिस्ट के रहने का स्थल, प्रसाद मतलब भी स्थल, स्थल। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग प्रसाद सरनेम बना के घूमते हैं। प्रसाद मतलब बेसिकली आवास होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब वो एक खंभे वाला बनाता है, तो उन लोगों ने यही निंजा तकनीक अपनाई थी, जो निंजा तकनीक कभी औरंग और शाहजहाँ वगैरह अपनाते थे कि अपनी बहन की ही शादी नहीं करते थे। वो भी सोचे होंगे कि भैया बुद्धिस्ट की जहाँ तक कथा वगैरह पढ़े हैं, क्या पता ये सब मरवा-वरवा दें। ब्राह्मणों ने भी तो यही कॉपी करके अपने महाभारत में डाल दिया था। वो भी शादी करना छुड़वा दिए थे, बहन की शादी ही नहीं करने देते थे। तो ख़ैर, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ये दोनों क्या करते हैं कि शादी नहीं करने के लिए उसको लगा देते हैं। अब उधर जो है पढ़ाई होती थी, जाते थे भिक्षु लोगों के पास पढ़ने के लिए, भंते लोगों के पास पढ़ने के लिए। तो जहाँ से जो छोटा भाई उपकंस था पढ़ाई किया था, इसका एक दोस्त था, उसका नाम था उपसागर। अब वहीं जो जगह थी उत्तरापथ, वहीं पे अब इसमें हिंदी अनुवाद में डायरेक्ट मथुरा लिख दिया है। एग्ज़ैक्टली मथुरा शब्द नहीं है, उस समय मथुरा शब्द नहीं था। महाथेरो से ही बिगड़ते-बिगड़ते मथुरा तक आया हुआ है और उसी से माथुर शब्द भी आया हुआ है। तो ख़ैर, यहाँ पे क्या होता है कि वहीं पे जो दूसरा एक किंगडम है, उसका राजा था महासागर, उसके 2 बच्चे थे। एक था सागर और दूसरा उपसागर। अब उपसागर जो है उपकंस के साथ पढ़ाई किया हुआ था, दोनों में दोस्ती थी। उपसागर क्या किया कि जब महासागर मर गया, बाप मर गया, तो सागर राजा बना, बड़ा बेटा था तो। जब राजा बन गया तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसकी बहुत सारी बीवियाँ थीं, उसका जो हरम था, अंतःपुर था, उसमें एक दिन कुछ छेड़खानी बदमाशी कर दिया उपसागर। अब जब ये बदमाशी किया ना तो वहाँ से वो वारंट जारी कर दिया कि भाभी-वाभी पे गलत नज़र डाला या किस पे गलत नज़र डाला या कुछ तो किया। अब वारंट जारी हो गया उधर से, तो भाग गया वहाँ से छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के वो भागा, बदमाशी किया था तो। जब भागा तो भाग के सोचा कहाँ जाए, कहाँ जाए? फिर उसने सोचा कि यार मेरा दोस्त है उपकंस, उसके यहाँ चलते हैं। गया उपकंस के यहाँ। उपकंस के यहाँ तो उपकंस ने अपने बड़े भाई कंस से मिलवाया उसको, कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुई है तुमसे, तुम हमारे यहाँ रह सकते हो। रहने लगा। देखा एक दिन कि यार ये एक खंभा के ऊपर एक बड़ा अच्छा-सा घर दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? तो पूछा किसी से, सेवकों-वेवकों से, ये क्या माजरा है यार? एक खंभा है, खंभे के ऊपर एक घर बनाए गए हैं, वेलकम, हैं? ये क्या चीज़ है? तो किसी ने बताया कि अरे यार इनके यहाँ ना एक भविष्यवाणी हुई है। बताया है लोगों ने कि इनका बच्चा होगा ना वो सब राजपाट छीन लेगा, मार-वार देगा इनको। तो इन लोगों ने सोचा है ऐसे ही यहाँ पे रहती हैं, उनकी बहन रहती है। सोचा बहन रहती है, देखूँगा एक बार। तो कभी देख-ओख लिया, अब उसको बड़ा सुंदर लगी, उस पर आसक्त हो गया ये, फ़िदा हो गया। फ़िदा हो गया उधर, वो भी जो देवगर्भा थी, वो भी एक दिन देखी कि यार ये कोई राजकुमार टाइप का लग रहा है, ये भाई-भाई लोग के साथ जाते रहता है, कौन है ये? वो भी देखी, वो भी फ़िदा हो गई। उम्र थी ही, लेकिन भाई लोगों ने तो ऐलान कर रखा था कि भैया शादी-वादी करनी ही नहीं है, अब क्या हो? तो इसने एक जुगाड़ लगाया, कहा कि उसकी जो जो दासी थी
दासी नंदगोपा, जो महाभारत इन लोगों ने बनाया है उसमें क्या कर दिया है कि ये बना दिया है कि जो उसका बच्चा होगा देवकी का वो नंद के यहाँ पलेगा-पोसेगा। एक्चुअल में जो ओरिजिनल जो कहानी है उसमें उसकी दासी का नाम जो देवगर्भा है उसकी दासी का नाम रहता है नंदगोपा और उसके साथ एक दास भी था उसका नाम था अंधवेड़ु। अब अंधवेड़ु और नंदगोपा जो है ये पति-पत्नी थे। तो इसने ना थोड़ा-सा घूस खिलाया, रिश्वत खिलाया नंदगोपा को। जो उपसागर जो आया था दूसरे जगह से भाग के आया था यहाँ पे, बोला उससे कि यार तुम ना मतलब तुम एक बार ना अपनी जो वो हैं तुम्हारी मैडम हैं उनसे एक बार मुझको मिलवा दो, अपने स्वामिनी से मिलवाओ मुझे एक बार। बोली कि अब वो सोची कि यार राजकुमार है, कह रहा है तो चलो एक बार हम जाके रानी से पूछते हैं, राजकुमारी से, देखें क्या प्रतिक्रिया देती है। गई बोली, पहले से तैयार थी, देखी-ओखी थी, पहले से ही वो जानती थी कि हम और किसी से तो वैसे भी शादी होनी नहीं है, ये चलो हमारे ही राजकुमार है, स्टेटस सेम है, तो थोड़ा-सा आसक्त थी ही, तो उसने हाँ बोल दिया। अब हाँ बोल दिया तो ये चोरी छुप के उसके यहाँ जाने लगा। अब एक खंभा था, आसानी से कोई जा नहीं सकता था, इसने जुगाड़ लगा के रात-वात में निकल लेता था। निकल लिया तो गया तो वहाँ पे संबंध बनने लगे, रिलेशन बनने लगे सीधे-सीधे। एक बार रिलेशन बना, 2 बार बना, कुछ दिन रिलेशन बना, बच्चा वो हो गया, गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई जब राजा तक खबर पहुँची ये बात कि अरे! ये तो देवगर्भा देखो वो हो गया है। अब प्राचीन काल में क्या होता था कि अगर बुद्धिस्ट की कहानी नहीं होगी, किसी दूसरे की होगी तो कह देंगे सब चमत्कार हो गया है। अभी ईसाई-उसाई की कुछ कहानी होगी ना, यहूदी-वहूदी की, तो बोल देंगे परमेश्वर आया था चमत्कार करके चला गया। समझ रहे हैं ना? च शब्द में ज़्यादा अंतर नहीं है ब करने में, लेकिन वो क्या कर देंगे कि वो चमत्कार हो गया, भैया ईश्वर का चमत्कार है। तो इसमें साफ-साफ ये देखा गया है कि उससे क्या होता है कि जब रिलेशन बने तो जब बच्चा तो जब उन लोगों ने क्या किया, जो भाई थे, उन दोनों ने बुलाया और उसकी दासी को, नंदगोपा को, उसी को तो रखे थे उसकी जासूसी, उसकी देख-रेख के लिए। पूछा, "भैया ये क्या चल रहा है वहाँ पे? ये क्या कैसे हो गया?" तो उसने पूरा भेद बता दिया कि ये जो राजकुमार आए हैं, ये जाते हैं मिलने-विलने के लिए ये वो। तो दोनों भाई ने सोचा कि यार बहन है, उसकी भी ऐज हो गई है और हम लोग ऐसे कैसे उसका हक मार सकते हैं? हमने तो अपने फ़ायदे के लिए ये सोच लिया कि इसकी शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बच्चा होगा तो मार देगा, लेकिन ये तो गलत है, उसका हम लोगों को ज़िंदगी नहीं खराब करनी चाहिए और उसको ये लड़का पसंद भी है, शादी करा देते हैं दोनों की। तो ये बुद्धिज़्म की कहानी में आप देखें जो विलेन है, उसको भी सच्चरित्र दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि हर इंसान जो है बुरा से बुरा व्यक्ति है, उसके अंदर भी कुछ सच्चाई होती है। तो वो पक्ष भी दिखाया जाता है। बुद्धिज़्म यही कहता है कि उन पक्षों को उभार कर आप उसको सही भी कर सकते हो। तो बुद्धिज़्म की कहानियों में जो विलेन कैरेक्टर इसीलिए आप देखिएगा आज की जितनी मॉडर्न फ़िल्में बन रही हैं, पहले जो विलेन दिखाया जाता था, उसमें किसी ठाकुर को बुलाएँगे और उसको एकदम दिखाएँगे रेपिस्ट की तरह, ज़मींदार ले आएँगे, उसको दिखाएँगे कहीं देख के लार टपकदा रहा है, मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है। कभी उन पहलुओं को ना दिखाने की कोशिश होगी, ना निकालने की कोशिश होगी कि उनको कैसे सुधारा जाए। लेकिन बुद्धिज़्म हमेशा सुधार की भावना रखता है, तो ये अपनी जब कहानियाँ लिखेगा ना, तो उसमें हर एक पहलू को, मानवीय पहलू को निकालेगा। कहाँ-कहाँ पे क्या गुंजाइश बन सकती है। तो अब यहाँ पे वो दोनों क्या करते हैं कि अच्छा आजकल जो फ़िल्में बन रही हैं उसमें आप देखिएगा, पता ही नहीं चलेगा विलेन कौन है आपको। लगेगा कि अरे यार ये तो हीरो है, ये तो अच्छी बात कर रहा है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे थानोस से कि यार थानोस हत्या कर रहा है लेकिन दुनिया की जनसँख्या उसकी भी जो प्रॉब्लम है सही बता रहा है। आप कितनी फ़िल्में देखेंगे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि यार विलेन विलेन की भी बातें सही ही लग रही हैं, ये भी कुछ खराब बोल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आज इन लोगों को जो समझ में आ रही है, ये 2600 साल पहले बुद्धिज़्म ने इन कहानियों को लिख के रखा हुआ है, उन पहलुओं को दिखा रखा है कि विलेन को आप हम एक तरफ़ा एकदम दिखा देते हैं, विलेन ही विलेन है, वो एक तरफ़ा हो जाता है पूरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो शादी करा देते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये गलत है कि एक खंभे पे रखा जाए, इसको ना एक गाँव दे देते हैं। वहीं पे जाएगी गाँव में उसके साथ रहेगी। तो उसको एक गोवर्धमान गाँव रहता है, वो दे दिया जाता है, जाओ और वहाँ पे रहो तुम।
और यहीं पे तुम्हारे जो दास और दासी जो हैं, नंदगोपा और अंधक वेणु, वो भी रहेंगे और तुम पति-पत्नी रहना। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे जो बच्ची होगी अगर, तो हम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि हम लोगों को खतरा ना सिर्फ़ लड़के से है। लड़का ही हम लोगों को मार सकता है, तो लड़का होगा तो उसको हम ले लेंगे, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी जियो बहन जाओ। अच्छा, ये जो गर्भ जो अभी था इसके पहले, उससे एक लड़की पैदा होती है। तो वो जो लड़की पैदा होती है उसका नाम रखा जाता है अंजन देवी, जो कि जो वासुदेव है इसकी सबसे बड़ी बहन थी। और यही चीज़ को इन लोगों ने आप देखिएगा उठा के कॉपी पेस्ट मारा है तमाम पुराणों में ब्रह्मा के नाम पे, कि ब्रह्मा जो है पहले 10 बच्चा पैदा कर दिया, एक लड़की हुई थी सरस्वती या संज्ञा या शतरूपा। यहाँ पे अन्यथा इनकी पुरानी किसी भी कहानी में इस तरह की घटना नहीं मिलती है। ऋग्वेद में मिलता है सीधे 10 बच्चा पैदा करने का, कि 10 बच्चा पैदा करो। लेकिन जब आप पूछेंगे कि भैया ये कहाँ पे कैसे 10 बच्चा का ही कांसेप्ट तुम्हारे में आया, तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ से चेप मारी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बच्ची रहती है तो छोड़ देते हैं, ले जाओ पालो-पोसो, आ जाओ तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियो। अब उसके ना एक-एक करके बच्चे लड़के होते हैं, 10 बच्चे होते हैं उसके टोटल। तो पहला जब बच्चा होता है, तो वहीं पैरेलल में जो अंधक वेणु था और जो नंदगोपा थी, उसके भी साथ में बच्ची होती है, पैरेलल में दोनों के, एक ही दिन। तो क्या करते हैं सब, दोनों इंटरचेंज कर लेते थे। राजा के पास भिजवाया जाता था कि देखिए इनको ना बच्ची हुई है, और वो अंधक वेणु और नंदगोपा जो हैं, उनकी बच्ची को ये दिखा देती थी, अपना बच्चा इन दोनों को दे देती थी। हमेशा इंटरचेंज चलता था। इन लोगों ने कहानियाँ थोड़ी-सी बदल दी है कि सबको ये मार डालता था और लास्ट में 7 या 8 का कांसेप्ट लेके आए हैं। 8वाँ पुत्र था। 7वाँ जो है वो दुर्गा क्या बन गई थी, जबकि इसमें पहले ही सबसे बड़ी बहन है अंजन देवी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहला बच्चा होता है वो होता है वासुदेव। दूसरा बच्चा जो होता है उसका नाम रखा जाता है बलदेव। तीसरा चंद्रदेव, चौथा सूर्यदेव, 5वाँ अग्निदेव। अब लोग कहते हैं ना कि ये सब नाम सूर्य, अग्नि, वरुण ये सब कहाँ नाम है? ये सब बुद्धिस्ट के नाम है। आप देखिए जातक कथा में छठा बच्चा का नाम वरुण देव है। देख लीजिए ना। आपको कोई भी कथा जाएगा कहेगा देखो इंद्र, मित्र, वरुण नाम मिले हैं। अरे गधो! मित्र तो बुद्धिज़्म के सरनेम है। सम्राट अशोक की बेटी का नाम संघमित्ता था। हैं? मित्रा, मित्र ये सब बुद्धिज़्म के सरनेम है। वरुण ये सब बुद्धिज़्म में आते हैं, अग्नि बुद्धिज़्म में, सूर्य सब, चंद्र सब आते हैं, बलदेव, वासुदेव सारे नाम बुद्धिज़्म के हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और ये सब कहानियाँ पुरानी हैं। समझ रहे हैं? ये सब कहानियाँ जो हैं तथागत त्रिपिटक का हिस्सा है, खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जातक जो 547 जातक कथाएँ हैं, उनका हिस्सा है। तो ये उसमें से है, आप यहाँ पे अपनी आँखों से देख सकते हैं। यानी ये पहले से ही बुद्धिज़्म में चली आ रही थी। अच्छा, इसके बाद से आप ये देखिए छठा बच्चा जो है वरुण देव होता है, 7वाँ होता है अर्जुन। अर्जुन भी देख लीजिए, जो कृष्ण अर्जुन की बीच का जो संवाद है, जो अलबरूनी नोट करता है। आप देखिए कि अर्जुन इसका भाई है, अपने वासुदेव और अर्जुन दोनों भाई हैं। इन्हीं कैरेक्टर को आगे एक्सटेंड करके गीता लिखी गई थी। अर्जुन कहीं और से नहीं आया है, भाई है। कहानियाँ बढ़ाई गई तो उसको फुफेरा भाई बना दिया गया। एक्चुअल जातक कथाओं में जो कहानियाँ हैं वहीं से उठाई गई हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 7वाँ भाई अर्जुन है, 8वाँ का नाम प्रद्युम्न है, 9वाँ भाई जो है वो घट पंडित है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सत लिख दिया है, एक्चुअल में घत पंडित है। और 10वाँ था अंकुर। आप देखिएगा ये लोग महाभारत में अंकुर को भी लेके आते हैं। ये अंकुर जो था इसने क्या किया था, बाद में कहा कि हम राजसी काम नहीं करेंगे, हमको वैश्य हम व्यापार वग़ैरह करेंगे, हमको व्यापार पसंद है भैया। हाँ, अपना हिस्सा जो है अपनी बहन को दे दिया था, कि बहन ले मेरा 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा तू ले ले, ये जो 10 भाइयों में हिस्सा बँट रहा है मेरा हिस्सा तू ले ले। अब मुझे बस तुम लोग अलाउ कर दो व्यापार करने का, हम पर टैक्स नहीं लगेगा भाई। जो जितने तुम लोग हो, कोई हम पर टैक्स नहीं लगाएगा। तो ये जो हैं चले गए। अब ये बच्चे हो जाते हैं, चूँकि इंटरचेंज हो गए थे तो ये अंधक वेणु आनंद गोपा के पास रहते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि
उसके वो सब दास-दासी थे, उनके पास रहते थे, तो उनकी अच्छी शिक्षा परवरिश नहीं हो पाई। जब अच्छी परवरिश नहीं हो पाई, तो ये लूट-पाट का काम करने लगे, चोरी-डकैती का काम करने। कोई आता था लूट-पाट कर लेते थे, तो इनको पूरे उस जगत मोहल्ला में प्रसिद्ध हो गए कि सब लुटेरे हैं। आज भी इतिहासकारों से जब पूछिएगा, तो ये तुरंत ही उठा के किसी को भी मुँह उठा के गपोड़ देते हैं कि ये सब लुटेरे थे, लुटेरे थे। और जाति का नाम देते हैं आभीर, गुज्जर, इस तरह के नाम देके ये लोग बार-बार लुटेरा शब्द प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इतिहास का गलत तथ्य है दोस्तों। इन लोगों ने बदनाम करने के लिए आप देखिए जातियों का नाम दे दिया। एक्चुअल में जो कहानियाँ अच्छा फिर जातियों को इनसे जोड़ दिया। एक्चुअल में जो कहानी है वो आप देख सकते हैं कि ये जो दसों बच्चे थे, ये धूर्त धूर्त थे, इनकी परवरिश सही से नहीं हो पाई, तो दुष्टता करने लगे और दुष्ट भाई 10 दुष्ट भाई के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब ये कोई भी जाता था, राजा-वाजा को भी कोई चीज़ आती थी, उसको भी लूट लेते थे, राजा परेशान हो गया कंस उपकंस। ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया है कि ये दिखा दिया कि कंस उपकंस जो है, वो तो बड़े दुष्ट थे, ब्राह्मणों को परेशान करते थे, इसीलिए ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। असल में कहानी क्या है दोस्तों कि ये दसों भाई बड़े दुष्ट थे, धूर्तता करके बैठे हुए थे। राजा को जब पता चला कि यार ये तो पूरे मोहल्ला, पूरा राज्य ही बर्बाद है, तबाह है, परेशान करके रख दिए हैं सब। बुलाओ उसको, उसके बाप को बुलाओ, देखें कौन-सी परवरिश किया है ये कि इनके बच्चे इतना बिगड़ गए हैं। बुलाया। अब वो बेचारा दास था, कितना देर तक टिकता राजा के सामने, तुरंत उगल दिया, क्योंकि सच उगलवाना राजाओं को बड़े अच्छे से आता था। ईसा-ईसा बढ़िया-बढ़िया वो रखे हुए थे कि वो उगलवा लेते थे। उगल दिया तुरंत ही कि हुज़ूर ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये ना उपसागर के बच्चे हैं, हमने तो बस पाला-पोसा है, पूरी कहानी डिट्टो उसने बता दिया। अब राजा डर गया। राजा डर गया तो कहा कि यार अब क्या होगा? इन्हीं सब से तो भविष्यवाणी हुई है कि ये सब हमको मारेंगे, अब क्या किया जाए? तो उसका जो वो थे दरबारी वगैरह जो ये सब बातें जानते थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, वो धूर्त है ना, तो अपने जो सबसे बढ़िया-बढ़िया जो मल्ल जो पहलवान हैं, जैसे चारूर और मुष्टिक, इन दोनों को भेजवाते हैं, कहते हैं जाओ तुम दे के आओ, 7 दिन की चुनौती दे के आओ, अखाड़ा सजेगा, आओ तुम लोग दसों लड़ाई लड़ाई होगी, मल्ल युद्ध होगा। गए वो दोनों, चारूर और मुष्टिक, जाके दे आए कि 7 दिन बाद आ जाना तुम लोग। अब 7 दिन पूरा सजाया गया, मंच सजाया गया, खूब बढ़िया से चक्र मचान लगाया गया। चक्र जो होता है, चक्र बुद्धिज़्म में जो चक्का होता है, वो चक्र वगैरह नुकीला टाइप के, वो भी सब सारी चीज़ें सजाई गई, बनाई गई। मंच सज गया, 7वाँ दिन आने लगे। जैसे ही जब वो दसों भाई आ रहे हैं, तो रास्ता में पड़ा धोबी गली। धोबी गली पर पूरा धोबी गली को ही लूट लिए, जितना कपड़ा बढ़िया-बढ़िया था, सबको लूट लिए। और ये क्या दिखाएँगे कि धोबी ही दुष्ट था। आप देख लीजिए, ये अपनी किताब में उल्टा दिखाएँगे हर बात को, धोबी को ही दुष्ट बना देंगे। तो इसलिए उसका गर्दन काट दिए। अबे भगवान है, गर्दन काट देगा उसका? ये इन्होंने दिखाया सीरियलों में और किताबों में लिख रखा। हकीकत में क्या था कि वो पहले से ही लुटेरे थे, आए, उनको तमीज़ नहीं थी, लूट लिए उनको और राजा ऐसे ही परेशान था। अब क्या होता है कि धोबी गली लूट लिए, फिर रास्ते सुंदर वस्त्र वहाँ से उठा के पहन लिए, फिर वो आगे बढ़ते हैं गंधियों दुकानों से सुगंधियाँ, मालियों की दुकानों से मालाएँ, सब लूट लिए। माला-वाला सब लूट लिया, लूट। शरीर को चंदादी से लिप्त कर मलाएँ धारण कर कानों में भरे हुए कूदते, गरजते, थापी मारते कुश्ती मंडल में प्रविष्ट हुए। जब वहाँ गए तो वो दोनों जो पहलवान थे, ठीक है? चारूर और मुष्टिक, वो भी दोनों थापी मार के खड़े थे, "आजा बेटा तुम लोगों को देखते हैं, हम भी पहलवान हैं, बड़ा तुम लोग को वो है।" तो उसमें क्या था कि जो बलदेव था, बलदेव दूसरा जो वासुदेव का जो छोटा भाई था, वो क्या करता है, कहता है कि भैया देखो, हम ना इसको हाथ नहीं लगाएँगे, रुको इसको हम मारते हैं। क्या किया कि एक रस्सी लेके आया, रस्सी को नचा के फेंका और उस रस्सी में बंध गया चारूण और उसको फिर उठा के ऊपर से नचा-वचा के पटक के मारा उसको, अखाड़े से फेंक दिया, वो बेचारा गिरा, मर ही गया वो। अब दूसरा बचा मुष्टिक। अब मुष्टिक जो है देख के घबरा गया। समझ गया कि यार ये सब मार डालेंगे हमको, मना करने लगा। बलदेव से कहा कि यार हमको छोड़ दो, हम मल्ल नहीं हैं, हमको छोड़ दो। माना नहीं बलदेव। धूर्तता की पहले से आदत थी। उसको जो है उसकी हड्डी कचूमर तोड़-ताड़ के उसको
मार दिया। मरते-मरते मुष्टि को बोला कि यार तुम गलत किए हो। जब हम तुमसे मल्ल युद्ध का एक नियम है कि मतलब जब हाथ थपथपा दे, हार मान ले तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन तुम इतना कष्ट से तुम हमको मार रहे हो, तो हम ना तुमको बदला ज़रूर लेंगे। यक्ष बनेंगे या तुमको बदला ज़रूर लेंगे। मतलब कहानी का ये पार्ट है। अतीत कथा है ना, इसमें फैंटेसियाँ चलती हैं। तो अब उसने मार दिया उसको और उसने जो कहा कि हम बदला भी लेंगे, वो दोनों फाइनली मर जाते हैं। अब इधर क्या करते हैं ये दोनों कालमती अटवी यक्ष बन के आऊँगा मैं, वो बोल के गया। अब इधर ही क्या करते हैं दोनों वासुदेव, बलदेव ये सब मिलके दसों भाई जो हैं मारते-पीटते सबको। मामा जो है दोनों मामा थे, उठाए सब जो चक्र-वक्र मचान-वचान बना था वही सब पकड़ लिए। अब पकड़ के ले जाके मार दिए, गर्दनें दोनों का काट दिए। इन लोगों ने क्या दिखाया कि इसके हाथ से कृष्ण के हाथ से चक्र अपने आप ऑटोमैटिकली प्रकट होता था। ये भैया फैंटेसी के एवेंजर बन गए ये लोग। अपने आप प्रकट हो जाता था। देख रहे हैं? वो अलग बात है कि जरासंध गया था तो रणछोड़ दास बन गए थे, मथुरा छोड़ के भाग गए थे द्वारवती। ये भी लिखे हैं सब अपनी किताबों में। हाथ में ऑटोमैटिकली चक्र प्रकट हो जाता था जो करोड़ों लोगों को मार सकता था। एक कानी उँगली से पहाड़ ही उठा देते थे। जरासंध गया मगध से तो छोड़ के भाग गए थे, रणछोड़ दास बना दिए। मतलब क्या लिखते हैं सब, कब क्या पी लेते हैं, कब क्या खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता इनका। तो एक्चुअल जो कहानी है, उसमें क्या होता है कि ये जो मचान सजा हुआ था, उसमें जो चक्र सजाए गए थे, वही चक्र उठा के मार देते हैं, दोनों का गर्दन काट देते हैं सब। और राजसत्ता पूरी जनता जो है त्राहिमाम वो तो पहले से ही डरी हुई थी कि सब लुटेरे हैं, लूट-पाट करते रहते हैं, सबको लूट लेते हैं, सब घुटने टेक दिए सब लोग। इन लोगों ने उल्टा दिखाया कि विष्णु जी अवतार लिए बचाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, ब्राह्मण जब जिसकी तारीफ करे, जिसकी बात करे, समझो हर काम वो उल्टा हुआ है। हर वो काम उल्टा हुआ है, तभी तो बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी, शूद्र है, अंत्यज है, गरीब पिछड़ा है, क्यों हुआ है? हमारी कहानी ही तो बदल दी गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पूरी जनता घुटने टेक देती है कि भैया अब क्या किया जाए, तो ऐसे ही लुटेरे थे, अब तो ये तो राजा को ही मार के ऐसे ही बन गए, अब क्या किया जाए? तो जनता जो है घुटने टेक देती। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि यार इसको तो जीत लिए, अब चलो पूरा जम्बूद्वीप जीतते हैं, दसों भाई। तो जम्बूद्वीप कहते हैं यहाँ जीतने के लिए ना चलो पहले अयोध्या जीतते हैं। अयोध्या यहाँ अनुवादित नाम कर दिया है, एक्चुअल में साकेत उस समय का जो था वो है। तो जाते हैं सब, साकेत में वहाँ का राजा है, उसको पकड़ते हैं, जंगल-वंगल बीच में पड़ता है, काट-कूट देते हैं, राजा को मारते हैं, पकड़ के छीन-वोन के उस पे भी कब्ज़ा जमा लेते हैं। फिर कहते हैं यार अब चलो द्वारवती चलते हैं। अब द्वारवती ये जो जगह है ना, यही द्वारवती को आजकल द्वारिका ये लोग कह रहे हैं। तो असल में जो द्वारिका का ये लोग अंडरग्राउंड ये मिल गया, अंडरग्राउंड वो मिल गया, ये जो कल्पना आई है इसी जातक कथा से आई है। जो लोगों को नहीं जानकारी है, अभी जो प्रधानमंत्री से लेके एगो गपोड़िया है जो पता नहीं कौन उसको एएसआई का एथी बना दिया था रिसर्च करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। पानी में डुबकी मार के आया, कह रहा है महाभारत का ये मिल गया, महाभारत को। अबे पत्थर देख के कैसे बता दिया बे? महाभारत का आज तक सबूत जातक कथा, ये कथ जातक कथा से पहले का नहीं मिला और उसको पत्थर देख के पता लगेले महाभारत का मिला। भारत के इतिहासकार ऐसे ही गपोड़े हैं। चाहे एएसआई में बैठे हों, चाहे कहीं बैठे हों। गपोड़िया सब पता है क्या करेंगे? अगर सामने कहीं लकीर खींचा हुआ मिल गया ना, लकीर खींचा और किसी ने उस जगह का नामकरण जो है कुछ ऐसा कर दिया महाभारत टाइप का, तो पता है क्या कहेंगे? चूँकि इस जगह का नाम ये है और चूँकि ये लकीर यहाँ खींची हुई है, तो चूँकि ये महाभारत में भी इस जगह का नाम लिखा हुआ है और उसमें भी कहा गया है कि यहाँ से कृष्ण गए थे, तो कृष्ण गमन पाथ, कृष्ण जी का रथ यहीं से गया था, वही रथ की लकीर है, जो पिछले 5000 साल से आज तक बनी हुई है। भारत का इतिहासकार कहता है। मतलब भारत के इतिहासकार जो हैं, आप जिसको समझते हैं कि सबसे रैशनल है, आप जिसको समझेंगे अरे ये तो वामपंथी इतिहासकार है, ये रैशनल इतिहासकार है, नास्तिक इतिहासकार है, ये कुछ बढ़िया लिखा होगा, सही लिखा होगा। मतलब उस कपोड़े के की आईक्यू लेवल यहाँ पहुँचेगी, महाभारत तक। ले भैया मिल गया कृष्ण। अच्छा, उसका क्या पहुँचेगा? नहीं, नहीं, 5000 साल पुराना नहीं, 2900 साल, बीबी ललवा को देख लीजिए। कहता है, 5000 साल का आंकड़ा का तो सबूत नहीं दे पाएँगे, हमको तो संस्कृत से पढ़ाई किए हैं, एएसआई का चेयरमैन बना दिया गया है, महाभारत तो स्थापित करके रहेंगे, पद्मश्री अवार्ड तो लेके रहेंगे।
काम करते हैं, 5000 नहीं 2900 साल का आँकड़ा फिट करते हैं, 2900 साल में जो पंचमार्क मिले, जो लाइन मिले, जो चीज़ मिली, सब महाभारत का ठोकेंगे हम। लाल किला के नीचे मिट्टी का घड़ा मिल गया, ले भैया पेंटेड ग्रेवियर मिल गया, पीडब्ल्यूजी मिल गया, ले भैया यही है महाभारत का सबूत। अबे घड़ा मिल गया महाभारत का सबूत? मतलब ये भारत के इतिहासकार हैं। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, भारत में यूँ मेरिट बिकती है कि अगर आप रख दीजिए, गाय का एक तरफ दूध रखिए, दूसरे प्लेट में मूत्र रखिए, तो मेरिटधारी क्या चूज़ करेगा आप सब जानते हैं। खैर हम मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि चलते हैं द्वारिका, मतलब द्वारवती, जगह का नाम एक्चुअल में द्वारवती है। तो जाते हैं द्वारवती में। तो अब द्वारवती का क्या कॉन्सेप्ट था कि इसमें एक ऐसी संकल्पना की गई थी, क्या होता था कि वो पूरा जैसे ही जब देखता था कि कोई शत्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो पूरा का पूरा उनका जो किला है, वो समुद्र के भीतर चला जाता था। समुद्र पे एकदम चारों बगल से अगल-बगल जो है, वो बन जाता था। अ, मतलब समुद्र का पानी आ जाता था, कोई उसमें घुस नहीं सकता था, पार करके कैसे घुसे? अब ये जब जाते थे, अब वहाँ पे एक गदहा था। वो गदहा जो है उसका देखते रहता था, कौन-सा शत्रु आ रहा है। जैसे आता था ढैंचू, ढैंचू करना शुरू कर देता था, ढैंचू-ढैंचू। जैसे ढैंचू मारता था, तुरंत ही पूरा का पूरा उसका किला जो है, उसके चारों तरफ जो है समुद्र बन जाता था, या यूँ दूसरे शब्दों में कहें तो वो शिफ्ट हो जाता था पूरे उसके जो बगल में आप कह सकते हैं कि किला के आगे-पीछे वो बनाया जाता है ना गड्ढे, बड़े-बड़े गड्ढे, समुद्र का पानी, उस तरह से हो जाता था, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो शिफ्ट हो जाता था समुद्र में, तो कोई पहुँच नहीं पाता था। तो ये बार-बार दसों भाई पहुँचते थे उसको कब्ज़ा करने के लिए, बार-बार यही होता था। कहते हैं कि यार चलो ना उसके पास चलते हैं, ब्यास के पास चलते हैं। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट की बात क्या है कि जब आप महाभारत पढ़ेंगे, तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि जो व्यास थे ना उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन इसलिए नाम था क्योंकि वो काला थे, काला कलूठा थे, लिखा भी है महाभारत में। जब वो जाते हैं ना अपनी छोटी बहुओं का नियोग कराने के लिए और दासी का नियोग करने के लिए, तो उसमें वो देख के आँखें बंद कर लेती है, डर जाती है, तो काला कलूठा व्यास को देख के डर गई, सब लिखा हुआ है उसमें। तो उसका नाम कृष्ण, कृष्ण मतलब काला। तो अब ये यहाँ पे भनते हैं। सबसे ख़ास बात आप देखिए यहाँ पे कि जिस व्यास नाम को इन लोगों ने फ़ेमस कराया है कि हमारा व्यास थे, उन्होंने वेद रच दिया, 18 पुराण रच दिए। जब आप ये जातक कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भैया वो तो भंता था, भंते जी थे वो। वो बुद्धिस्ट थे, भिक्षु थे वो। अब बताइए कौन-सा गपोड़ी इतिहासकार है आज तक जो आपको ये बात बताया होगा कोई गपोड़िया? खोलेगा ही नहीं मुँह। वो मतलब जो चीज़ कहीं उनके स्क्रिप्चर में नहीं लिखा होगा, वो मतलब भी खोज-खाज के बता देगा आपको। समझ रहे हैं? हनुमान सूरज खा गया, ये बात आपको बता देगा, भले उसमें लिखा हो कि नहीं लिखा हो, क्या है, वो है। लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएगा कि बुद्धिस्ट जातक कथा में जो कृष्ण द्वैपायन उर्फ जो व्यास है, वो तो भंते जी हैं भैया। तभी तो उसको महाभारत में काला कलूठा लिखा गया। तभी तो ये जो वसुदेव है, इसको कृष्ण कहा गया, काला कहा गया। ये सब काले-काले कहा गया क्योंकि ये तो भारत के मूल निवासियों की कथा थी। आपको बताया किसी ने? नहीं बताएँगे सब। इसीलिए मैंने कहा था कि जातक सीरीज़ चलानी बहुत ज़रूरी है ताकि सब लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। अब ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार क्या किया जाए? भंते जी के पास चलते हैं। भंते जी कौन? तो कृष्ण द्वैपायन। तो जाता है, कहता है जब वे द्वारवती नगर का राज्य न ले सके तो वे कृष्ण द्वैपायन के पास गए और प्रणाम करके पूछा, भंते हम द्वारवती राज्य नहीं ले सक रहे हैं, हमें कोई उपाय बताइए। भंते जी आप बताइए, जो कहेंगे वैसे ही हम लोग जीतेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो भंते जी हैं, वो बताते हैं, जो कृष्ण द्वैपायन भंते हैं, वो बताते हैं कि देखो, आप जो है, अच्छा एक बात और बता दूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किताब चलवा दी महाभारत की। लो भैया सीबीएसई में पढ़ो तुम लोग महाभारत। तो जब आप महाभारत पढ़ने जाएँगे तो पहले ही चैप्टर में पढ़ाएगा कि जो व्यास थे उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। अब देखिए उसमें पढ़ा देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि वो भंते जी हैं।
नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपको मिला हुआ है। जाके पूछते हैं, "भंते जी उपाय बताइए।" तो अब भंते जी क्या उपाय बताते हैं? कहते हैं कि देखो एक गधा है, वही रेकी करता है, वही बताता है और उसी की आवाज़ सुन के लोग जो हैं शत्रु से ये जगह बच जाती है। तो तुम लोग जाओ वही जो कर सकता है, बचा सकता है गधा। अब ये दसों पहुँचते हैं, जाके पाँव पकड़ लेते हैं गधे का। कहते हैं, "गधा महाराज, मैं पाँव पकड़ता हूँ, हम लोगों को जम्बूद्वीप का राजा बनना है। देखो हम लोगों ने तो मामा उसको मार दिया अ, मामा को मार दिया, उधर कब्ज़ा किया, उधर साकेत की तरफ भी कब्ज़ा कर लिया, द्वारवती बचा है, इधर भी कब्ज़ा दिला दो, आप ही जो करोगे।" गधा बोला कि ना, मैं रेंगना तो नहीं छोड़ूँगा। एक ही कला में तो महारत हासिल है, मैं रेंगना नहीं छोड़ूँगा। आप एक काम करो, आप लोग हल लेके आओ, हल। अब देखिए, आप लोगों को अभी तक ये नहीं मिला होगा कि बलदेव के साथ कोई हल है। ये लोग क्या दिखाते हैं, बलदेव का हथियार एक हल है, जबकि इनके यहाँ तो लिखा है इनके मनुस्मृति में कि एक क्षत्रिय को, एक ब्राह्मण को कभी हल का छूना ही नहीं है, हल का प्रयोग ही नहीं करना और बुद्धिज़्म में हल का प्रयोग है। अब वो कहता है कि एक काम करो, 4 हल ले आओ और ये जो महल है ना, चारों जो द्वार है, बुद्धिज़्म में चारों तरफ से द्वार बनाया जाता है, आप किसी भी चले जाइए स्तूप वगैरह में चारों बगल से बनाया जाता है। कहता है चारों द्वार में हल फँसा दो, पकड़ के पत्थर में गाड़ दो, जो भी करना है खींच के लपा दो कि जैसे ही जब मैं ढेंचू-ढेंचू करूँ और जब वो समुद्र में जाने को हो, वो जा ही ना पाए, वहीं पे अटकले रह जाए, फिर तुम लोग हमला बोल देना, उपाय बता दिया। अब देखिए बुद्धिज़्म की इस जातक का प्रयोग इन्होंने महाभारत में खूब किया। भीष्म को मारना है, पहुँच गए भीष्म से ही पूछने। कि भैया आपको तो हम मार नहीं पा रहे हैं, बताइए कैसे मारें आपको? ठीक है? द्रोणाचार्य को मारना है, फिर से वही तरकीब लगाई जा रही है। मतलब ये इनकी जो थीम है, जो भी इन्होंने लिखा है, पूरा का पूरा जो है बुद्धिज़्म की ही थीम प्लॉट उठाई गई है दोस्तों। तो अगर आप जब तक बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर्स ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, चोरी नहीं पकड़ पाएँगे और इसी चोरी को दबाने के लिए बुद्धिज़्म की स्क्रिप्ट, बुद्धिज़्म की सारी चीज़ों को दबा दिया गया है। सारे स्क्रिप्चर्स, सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्योंकि जब बच्चे ये भी साथ में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन्स आ जाएगा कि अरे यही बात तो बुद्धिज़्म में भी लिखी है और इनके तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं। अगर हम लोगों का पुराना है हिंदुइज़्म का, ब्राह्मणिज़्म का अगर पुराना है तो भैया हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो क्या हमने कॉपी की है? कहीं ये ना क्वेश्चन उठा दे। और कम से कम जो अम्बेडकराइट होगा, जो कम से कम ओबीसी होगा, एससी-एसटी वो तो उठाएगा ही उठाएगा। जनरल भले ही कहे कि नहीं भैया हम दूध नहीं, हम गोमूत्र से काम चला लेंगे, लेकिन जो एससी-एसटी, ओबीसी होगा वो तो क्वेश्चन उठा लेगा। उठा लेगा तो इनका सारा का सारा इतिहास ही पलट जाएगा। इसीलिए तो सारी चीज़ें दबाई गई हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यही उपाय करते हैं सब, उपाय करके द्वारवती पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जब द्वारवती पे कब्ज़ा कर लेते हैं, वहाँ के राजा को मार-वार देते हैं और वहाँ पे उस समय देखिए यहाँ पे जंजीर खंभों से बाँध दिए, नगर नहीं उठ सका, तब 10 भाई नगर में घुसे, राजा को मारकर नगर पे अधिकार कर लिए। अब इस तरह से पूरे जम्बूद्वीप के 63,000 नगर के राजाओं को चक्र से मारकर द्वारवती में रहते हुए राज्य को 10 हिस्सों में बाँटा। अब ये जो चक्र है ना, ये चक्र क्या है? ये बुद्धिज़्म का ही बेसिकली धम्म चक्र है। समझ रहे हैं ना? इससे मारकर एक तरह से पूरा का पूरा उनका कब्ज़ा हो रहा है। सब जगह पे कब्ज़ा हो रहा है। बुद्धिज़्म का परचम लहरा रहा है एक तरह से। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देखें हेल्प भी किससे लिए? भंते जी से। इसका आप अगर गूढ़ मीनिंग निकाल सकें तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे राजाओं को एक तरह से कंट्रोल भी कर लिए। अच्छा अब क्या होता है कि जब ऐसा कर लिए, सारा अधिकार कर लिए तो 10 हिस्सों में बाँटे अब राज्य को। 10 हिस्सों में दसों भाई बाँट लिए, बहन की याद नहीं आई, बहन पहुँची तब याद आया अरे यार बहन थी, बहन को कैसे नहीं हम बाँटे। तो बुद्धिज़्म में फिर ये दिखाया गया है कि भाई बुद्धिज़्म में बहन को भी हिस्सा मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाया बाप की प्रॉपर्टी में, कि भैया बाप है अगर 3 बच्चा है या 2 बच्चा है, 1 बेटा 1 बेटी तो प्रॉपर्टी आधी बेटे का होगा, आधी बेटी की होगी। ये चीज़ें जो हैं इंदिरा गांधी ने कठोरता से लागू भी कर दिया। ये चीज़ें बुद्धिज़्म के प्राचीन स्क्रिप्चर्स में पहले से दर्ज हैं
कि वहाँ अधिकार दिया गया था। तो 11वाँ हिस्सा जब बात आई बाँटने की, तो जो 10वाँ बच्चा था अंकुर बोला कि बहन अब 11वाँ तुम मत बाँटो, हमको तो रहना नहीं है, तू मेरा राज्य सँभाल, मैं तुझे दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी पूरी, बाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं जा रहा हूँ व्यापार करने, तुम लोग बस मुझसे टैक्स मत लेना। कह के अंकुर निकल लिया। अब इसके बाद से समय बीतने लगा, तेज़ी से समय बीतता है। समय बीतते जाता है, बीतते-बीतते बाल-बच्चे बड़े होते हैं, कई सारे मर जाते हैं। अब इसी में जो वासुदेव है वही राजा बना रहता है और उसका जो एक बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा था, वो निपट गया। समझ रहे हैं? वही क्या होता है, निपट जाता है, काल के गाल में चला जाता है। ब्रह्मनिज़्म ने इस कथा को कि जब भी किसी का बच्चा मरता था, तो वो क्या करता था, किसी शूद्र को मरवा देता था राजा से। समझ रहे हैं? किसी शूद्र को, भैया ये शूद्र का बच्चा है, ये शूद्र लोग पढ़ रहे हैं ना, शूद्र का जो सबसे इंटेलेक्चुअल होता था उसको मरवा देता था। जैसे वाल्मीकि रामायण में इन्होंने शंभू को किस लिए मरवाया? कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया भैया, इसका रोज़गार मर जाएगा क्योंकि वो पढ़ लिख रहा है, तपस्वी बन रहा है। मरते थे। लेकिन बुद्धिज़्म में क्या दिखाया कि जब बच्चा जो मरता है, तो बच्चे के मरने का जो कारण है, वो ये है कि बच्चा वापस नहीं आ सकता है। हमें उस व्यक्ति को फिर से जगाना होगा कि आगे बढ़ो। इस शोक को दूर कर आगे बढ़ो, आगे की चीज़ों को देखो। तो यहाँ वासुदेव जो है पूरी तरह से शोक में चला जाता है। कोई काम-धंधा नहीं, सारा चीज़ ठप पड़ जाता है। एकदम दुखी है कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। यही थीम थी इस कहानी की कि शुरू में जो दिखाता है कि जो उपासक आया है उसका भी बच्चा मरा हुआ है, परेशान होके तथागत बुद्ध के पास गया हुआ है, बहुत परेशान है एकदम, सब काम छोड़-छाड़ के तब तथागत बुद्ध ये कहानी सुनाते हैं। तब ये कहानी जो है प्रकाश में आई है। कि ये देखो पूरा कहानी दिखाया गया है, कितना सिलसिलेवार ढंग से एक-एक चीज़ जोड़ी जा रही है। इसमें ये भी दिखाया गया कि एक खराब से खराब व्यक्ति भी है, उसका भी जब बच्चा मरता है तो उसको क्लेश होता है, उसको दर्द होता है, वो भी उन दुखों से गुज़रता है। यहाँ वासुदेव जब इन दुखों से गुज़र रहा है, तब यहाँ पे अब वासुदेव का जो 9वाँ भाई है घत, वो प्रकाश में आता है, जिसके नाम पर इसका नाम घत जातक पड़ा है। घत क्या करता है, कहता है कि भाई मेरा ऐसे नहीं सुधरेगा, किसी की बात सुनेगा नहीं। मुझे ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि इसमें सुधार आए। तो वो क्या करता है, पागलों जैसी भेष बनाता है और पूरे शहर में घूमने लगता है। घूम के कहता है मुझे सस दे दो, मुझे सस दे दो। चारों बगल घूमने लगता है। घूमते-घूमते जब चारों बगल पूरा प्रचार फैल जाता है कि भैया घत तो पगला गया है, पागल हो गया है। तब वहाँ पे उसका जो एक अमात्य है, उसका एक दरबारी है वासुदेव का जिसका नाम है रोहिड़िया, पहुँचता है वासुदेव के पास। कहता है वासुदेव, अरे अब तो जाग जाओ, देखिए उसके लिए ये पाली का यहाँ पे सूत्र है। समय कम है तो मैं पाली का सूत्र नहीं पढ़ूँगा, 10 सूत्र पढ़ता है यहाँ पे, जिसमें हिंदी में पढ़ देता हूँ। हे कृष्ण उठ! यहाँ देखिए कृष्ण जो शब्द है अनुवाद में कृष्ण है। मैंने ओपन चैलेंज दे रखा है सारे इतिहासकारों को, सारे माई के लालों को कि 10वीं 11वीं सदी से पहले जो है कृष्ण शब्द इंस्क्रिप्शन में आप दिखाइए मुझे, मैं भी अपडेट हो जाऊँ भैया, दिखा दो आप मुझे। आप देखेंगे एक्चुअल जो शब्द होता है कृष्ण नहीं होता है, वासुदेव शब्द है और नहीं तो कर्ण शब्द है। देखिए, उठे ही कढ़ा, क आधा क ड़ ह कड़ह, कड़ह शब्द है, इसका अनुवाद कृष्ण हुआ है। पाली में कड़ह शब्द को कृष्ण, अब बताइए कि जब भारत में पाली पाकित था, कृष्ण कोई बोलता नहीं था, या तो वासुदेव बोलते थे या कड़ा बोलते थे, तो बताइए ये कृष्ण नाम से महाभारत कौन गपोड़िया लिख के पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा था भाई, जो भारत के लोग ही नहीं जानते थे कृष्ण नाम का किसी व्यक्ति को तो? बताइए, सोचिए आप ज़रा विचार कीजिए। हुँ? ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों। एक्चुअल नाम जो है कणा है, पूरे भारत की जनता पाली-पाकित बोलती थी, हर व्यक्ति को कणा पता था, वासुदेव पता था, कृष्ण किसी को नहीं पता था। किताब में बोल रहे हैं सब कि हम तो हमारे यहाँ तो कृष्ण जी थे, कृष्ण के नाम से ये था, आज तक किसी इंस्क्रिप्शन में कृष्ण नाम नहीं मिला था। आज अचानक से आपके भगवान कैसे बन गया कृष्ण? कहाँ से बन गया? नाम ही नहीं था कभी इतिहास में, इसीलिए तो आज तक कोई मंदिर मूर्ति नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या कहता है, हे कृष्ण उठ, क्या सो रहा है? सोने में क्या प्रयोजन है जो तेरे हृदय या दाहिनी आँख के समान अपना भाई है, उसका वायु क्षुब्ध हो गया है, हे केशव घत बकत है। बोल रहे हैं कि तेरा दाहिनी आँख है जो भाई घत, वो तो एक तरह से बकत हो गया हैं? बकत पगला गया है टाइप का, ऐसे कुछ कहता है वो कि भैया उठ तो जा, बच्चा तो गया, गया, भाई भी गया। फिर आगे कहता है
फिर एक दूसरी गाथा कहता है, उस रोहिणी ने यह बात सुनकर भाई के शोक की दुखी केशव तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ केशव शब्द आया है, दंती स है, अनुवाद में तालव्य स। ये सारे नाम जो केशव आपको कहते हैं, आपको कढ़ जो कहते हैं, ये सब बुद्धिस्ट नाम है दोस्तों। सारे नाम बुद्धिस्ट है। इन्होंने हथियाया, अपने मनमर्जी उसको पिरोया, पूजा-पाठ करवा के चून बटोर रहे हैं। हमारी कहानी, हमारी चीज़ें और यहाँ पे कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है ये राजा कि हम उसकी पूजा-पाठ करके धन लुटाएँ। या महिलाएँ जो हैं मार गोपी, गोपी रासलीला, महारासलीला राजा के पीछे पड़ी हुई हैं, पढ़ाया जा रहा है। ये मूर्खता बनाने के लिए किया गया है। असल में ये कहानी आप देखिए मेरी आँखों से दोस्तों। दूसरा नंबर, राजा उठा और शीघ्र प्रसाद से उत्तर घत पंडित के पास जा उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह पकड़ उससे बातचीत करते हुए तीसरी गाथा बोला। अब राजा बोल रहा है घत के पास जाके, जो जो कहता है, क्या पगले की तरह सारी द्वारिका में, ठीक है, सस कहता बकता फिरता है, कौन तेरा सस ले गया? राजा ने इस प्रकार बोलते हुए भी वह बार-बार वही कहता रहा। राजा ने फिर कहता कि फिर भी कह रहा है मेरा सच दो। फिर राजा कहता है वासुदेव, मैं तुझे स्वर्णमय, मणिमय, लोहमय, रजतमय, सांख्यमय, शिलामय अथवा प्रवालमय जैसा चाहे वैसा सस बनवा दूँ। जंगल में दूसरे भी वनचर सस हैं, वे भी तुझे मँगवा दूँगा। तू कैसा सस चाहता है? राजा की बात सुनकर पंडित ने छठी गाथा कही। अब घत फिर से घत कहता है, ये जो पृथ्वी पर सस है ये मुझे नहीं चाहिए। हे केशव, मैं वह सस चाहता हूँ जो सस चंद्रमा से है, मुझे वह उतरवा दे। राजा उसकी बात सुन दुखी हुआ, निश्चय से मेरा भाई पगला गया। उसने 7वीं गाथा कही। 7 नंबर, हे भाई, तू अपने प्रिय प्राण गंधाएगा? तू जो इच्छा करने योग्य नहीं है उसको इच्छा करता है, तू चंद्रमा से सस चाहता है। 8वां, गध पंडित ने राजा की बात सुनकर स्थिर हो, भाई तू यह जानते हुए कि चंद्रमा से सस मिलने की इच्छा करने न मिलने से मरना होता है, मिलने से मरना होता है, किस प्रकार मृत प्रीति के लिए चिंता करता है, पूछते हुए 8वीं गाथा कही। अब यहाँ पे वो पकड़ लिया, जब बोला ना कि हमें चंद्रमा वाला सस चाहिए, बोला कि चंद्रमा वाला सस कैसे मिलेगा? तो तब ये दुखती नस को पकड़ लिया कि भैया तुम्हारा भी जो पुत्र मरा हुआ है, तब काहे उसकी चिंता कर रहे हो? जब चंद्रमा के सस नहीं दे पाओगे तो। 8वां कहता है, हे कड़ह एवं अच्छे कड़ह, यानी हे कृष्ण, यदि इतना ज्ञान है कि दूसरे को उपदेश देता है तो तू आज भी मेरे मरे हुए पुत्र की क्यों चिंता करता है? इस प्रकार उसने बाजार के बीच में खड़े खड़े, भाई मैं तो ऐसी चीज चाहता हूं जो दिखाई तो देती है। देखिए बाजार के बीच बीच में खड़े खड़े भाई, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आज की जो भागवत गीता का इन्होंने प्लॉट लिखा है, दरअसल यहीं से उठा के लिखा है पूरा, कि 2 भाई के बीच में आपस में बात चल रही है। घत बोधिसत्व है, वासुदेव है। बात किस चीज़ की चल रही है? तो बेटा का शोक है, उसके शोक को तोड़ना चाहता है कि तेरा बेटा मर गया है, तू राजपाट छोड़ के क्या कर रहा है? इन्होंने इस प्लॉट को उठा के क्या कैरेक्टर किया, घत बोधिसत्व था तो रिप्लेस कर दिया। अर्जुन जो दूसरा इनका भाई था, 7वां भाई, उसको उठा के फिट किया, लड़ाई के मैदान में फिट करके बैठा दिया। ले भैया अर्जुन ल लड़ाई नहीं कर रहा है, राजपाट छोड़ दिया है, तो अब वासुदेव उसको उपदेश दे रहा है, भैया मैं तो अवतार हूँ, सब मर चुके हैं, तू मार दे, जिंदा काट दे, कूट दे, ये कर दे, वो कर दे। पूरा प्लॉट इन्होंने बुद्धिज़्म की इस जातक कथा के ये बीच में जो संवाद चल रहा है, इसी प्लॉट पर उठा के इन्होंने चेप दिया। इसीलिए महाभारत में भागवत गीता जो है फिट नहीं बैठती। जहाँ पे चेपा गया है, पता चलता है लड़ाई तो 10 दिन पहले से शुरू हो गई थी, बीच में लाके किसी ने चेप दिया ज़बरदस्ती। पकड़ में आ जाती है पूरा का पूरा प्लॉट। आप इतिहास की बारीकी में घुसेंगे ना, एक-एक इनकी ना नब्ज़ पकड़ लेंगे। कहाँ से इनकी बुद्धि चलती थी या कहाँ तक गई। असल में तथागत बुद्ध ने इसीलिए तो कहा था ना, सारे दुखों की जड़ अज्ञानता है। जब तक आप नहीं पढ़े हैं, जब तक इतिहास में नहीं घुसे हैं, जब तक बुद्धिज़्म के सारे स्क्रिप्चर नहीं खंगाले हैं, तब तक आप इनकी नस नहीं पकड़ सकते। समझ रहे ना? और वो धूर्त मूर्ख जो आके हमको बताते हैं कि सिर्फ़ ब्राह्मणिज़्म को एक्सपोज़ करो, बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो यही तो छुपाना चाहते हैं कि असल एक्चुअल कहानी पब्लिक को ना पता चल जाए। ब्राह्मणिज़्म तो डिबंक हो, लेकिन एक्चुअल था क्या, वो लोगों के सामने ना आ जाए। ये जो भी जिसको इस बात का दर्द है, वो भी आपका सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे अब 8वाँ ये आ जाता है कि बीच में बड़े खड़े-खड़े दोनों भाई जो है बातचीत चल रही है, मैं तो ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो दुखाई तो देती है, लेकिन तुम ऐसी चीज़ की चिंता करते हो जो दिखाई भी नहीं देती? यह धर्मोपदेश देते हुए फिर दो कथाएँ कही। कहते हैं कि मैं तो ऐसी चीज़ चाहता हूँ, चंद्रमा जैसा सस जो मुझे दिखाई तो दे रहा है ना कम से कम, तू तो ऐसी चीज़ चाह रहा है जो लौट ही नहीं सकता तेरा बच्चा। फिर ये 9वाँ 10वाँ 2 और बात, मेरा पैदा हुआ पुत्र न मरे, यह अलभ्य बात न मनुष्य को प्राप्त है, न देवताओं को प्राप्त है, यह अलभ्य बात तुम्हें कहाँ प्राप्त हो सकती है? हे कृष्ण, यानी हे कर्ण, जिस प्रेत की तू चिंता करता है, उसे न तो अब मंत्र बल से, न किसी जड़ी-बूटी रूपी औषध से और न धन से ही लाया जा सकता है। ये वहाँ पे बोलता है। अब यहाँ से राजा ने सुन तात ठीक कहा, मेरे शोक को दूर करने के लिए तूने ये सब किया। यह घट पंडित की प्रशंसा करते हुए 4 गाथाएँ कही। अब फिर से वासुदेव 4 गाथा उसे कहता है, उसका आँख खुल जाता है। कहता है, ऐसे पंडित अमात्य हो जैसे आज घट पंडित ने मेरा शोक दूर किया। कहता है ऐसे ही पंडित अमात्य होना चाहिए जैसे घत पंडित। पंडित शब्द इसीलिए लग गया, विद्वान के लिए, राजा का भाई था, फिर भी इसके लिए पंडित लगा क्योंकि विद्वान है। अंत में यह संबुद्ध गाथा है। अब आप सोचेंगे कि वासुदेव जो है इसको शूद्रों के साथ या यादवों के साथ या वैश्य वर्ग के साथ क्यों जोड़ा गया, या वैश्य वर्ग के पुरुष स्त्रियाँ क्यों जुड़े हैं? कारण क्या है कि इसमें पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक भाई व्यापारी है, दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ण व्यवस्था का कोई ज़िक्र नहीं है, परिवर्तन का कोई ज़िक्र नहीं है, कोई भी ज्ञान-विज्ञान की बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ें कंबाइंड है, इसीलिए ब्राह्मणों ने कृष्ण को भर-भर के गालियाँ दी। आपको पता है, ऐसी हालत हो गई है कि 10 अवतार में से कृष्ण को हटा के बलराम घुसेड़ देते ही है। ये भी काम किया इन्होंने। खैर, आगे कहते हैं जो प्रज्ञावान और करुण वाले होते हैं, वह इसी प्रकार शोक से निकाल लेते हैं जैसे घत पंडित ने ज्येष्ठ भाई का। इस प्रकार घत कुमार शोक रहित होगा। अब ये सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और इन लोगों को देखें, अब जब इसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राजा जो है अपने पुत्र शोक से दूर हो जाता है। अब यहाँ से इनके विनाश की कहानी शुरू होती है, जो इन लोगों ने महाभारत में और सारे पुराणों में लिख रखा है। कृष्ण का जो कैरेक्टर इन्होंने लिखा है कि उसका घर कैसे परिवार बर्बाद हुआ, कौन श्राप दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। असल में कहानी जो है यहाँ पे ये भी यहीं से कॉपी पेस्ट है। इसमें क्या होता है, अब सब जब सब चीज़ ठीक चलने लगा तो दसों भाई को एक दिन मज़ाक सूझा। क्या किए हैं सब, सोचे हैं कि ये भंते जी जो है ना, कृष्ण द्वैपायन भंते व्यास जो हैं, ये तो बड़ा ज्ञानी भंते जी हैं, चलो भंते जी को परेशान किया जाए। भंते जी को लोग कहते हैं कि भंते जी ये द्वारिका हम लोग को द्वारवती दिलवा दिए हैं, भंते जी को बहुत भविष्य देख लेते हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा। चलो इनका दिव्य चक्षु जो है, इनका आज हम लोग पोल खोलते हैं। तो क्या किए सब कि अपने एक नया राजकुमार जो था उसको लाए, पेट पर तकिया-वकिया बाँध दिए, बाँध के शकल सूरत लड़की जैसा बना दिए, बाल-वाल लगा दिए, कपड़े-वपड़े ओढ़ा-ओढ़ा के ले गए उसके पास, भंते जी के पास, व्यास भंते जी के पास, कृष्ण द्वैपायन के पास। जाके कहें कि भंते जी बताइए ना, ये गड़बड़ी जो है कब बच्चे जनेगी? तो बोलते हैं 7 दिन बाद एक लकड़ी को जनेगी। तो भड़क जाते सब और कहते हैं, और वो जो जनेगी ना, वो जान गए, पहचान गए वो कि बदमाशी कर रहे हैं सब, घमंड हो गया है इन सबको। जिस तरह से सत्ता पाए हैं, उसी चीज़ का घमंड है, मेहनत से पाए नहीं हैं। तो कह देते हैं साथ में कि 7 दिन बाद लकड़ी जनेगी और वो लकड़ी जो है, वही लकड़ी का टुकड़ा जो है, तुम लोगों का विनाश कर देगा। पूरा वासुदेव कुल का विनाश करेगा। अब ये क्या करते हैं सब, भड़क जाते हैं कि अरे देखो झूठ बोल रहा था, ये कर रहा था, इसी पर तुम लोग कहते हो दिव्य चक्षु है, देखो इसको तो पता ही नहीं है कि लड़का जो है कह रहा है लड़का वो जनेगा, ये जनेगा। अब क्या करते हैं उसको कि मार डालते हैं सब, ठीक है? देखिए, पुरुष जना नहीं करते, उन्होंने उसे ताँत की रस्सी से वहीं जान से मार डाला। ताँत का रस्सी लिए सब, बाँध दिए गले-वले में और उसको मार दिए सब। भंते जी को मार डाले सब ये। अब भंते को कोई मार दे या ज़िंदा बच जाए, हुँ? तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि आपका जो स्वभाव है, आप कितना भी जिस तरह से आप हासिल किए हैं, वो स्वभाव जल्दी छूटता नहीं है। इनका भी स्वभाव छूटा नहीं। ये फाइनली जो है अपना विनाश लिख लिए। तो मार दिए, भंते जी को मार दिए, उसके बाद से बुला के वासुदेव बुलाया, पूछा कि भैया तुम लोग काहे मार दिए उसको? हैं? तपस्वी को भंते जी जो थे उनको काहे मार दिए?
तो ये सब हाल उसने डर के मारे उस पर पहरा बिठा दिया। अब बोला कि यार ये वासुदेव समझ गया कि यार भंते जी कहे हैं, ये इन्हीं के कहने से तो हमको सत्ता मिली थी। अब ऐसा किए हैं सब तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा कि ये काम करो, ये जो लड़का जिसको ले गए थे ना 7 दिन तक पहरा बैठाओ, 7 दिन बोले ना 7 दिन तक। अब इसी को उठा के इन्होंने ना परीक्षित वाला कहानी पूरा रचा-बसा है, समझेंगे? तो कि उसको भी कह दिया कि तुमको साँप काट लेगा, इसके बाद से कलयुग आएगा, तुम ये करेगा मतलब चीज़ें आप देखेंगे तो सारी बारीकियाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे 7 दिन तक पहरा बैठा लिया, पहरा बिठाया तो 7 दिन बीता, आज तकिया-वकिया बाँधे थे लो जो किए थे लो, एक लकड़ी जो है, एक लकड़ी को उसके कोख से निकली हुई एक लकड़ी को जलवा कर और उसका राख जो है नदी में फेंकवा दिए। जब राख फेंकवा रहे थे तो उसमें से क्या हुआ ना कि राख का एक टुकड़ा जो था, वो बहते हुए जाके कहीं कोने में किनारे पर चला गया। फैंटेसी कहानी अतीत कथा है ना, इसमें सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो जाता है एक अरण्य का पेड़ उग गया उस टुकड़े से। जब अरण्य का पेड़ उगा, अब क्या होता है कि जब देखते हैं सब ये कि अरे! उसको तो लकड़ी को तो हम लोग जला-जुली के ये वो कर दिए, खत्म कर दिया, अब क्या होगा 7 दिन तो हो ही गया, चलो मस्ती से आराम से घर में ही नहीं रहेंगे, घर ना हम लोग का जले, चलो समुद्र-वमुद्र किनारे जल क्रीड़ा करते हैं। सारे भाई-भाई पूरा जितना घर खानदान, बिरादरी, बाल-बच्चे, पोता-पोती सब पहुँच गए किनारे, बहन-वहन सब पहुँच गई। जाते हैं सब, नहाते, खाते, पीते हैं, आपस में दारू-वारू पी के मारा-मारी सब। धाँ-धूँ शुरू कर दिए आपस में, झगड़ा कर दिए। फिर एक वो गया वो अरण्य का पेड़ था उसका पत्ती उतारा, उतारा तो देख रहा है क्या कि अरे यार ये तो बड़ा मजबूत लाठी टाइप का लग रहा है। लगे सब आपस में मार-पीट करने, मार-मार के एक-दूसरे को तोड़-फोड़ दिए। इस और वासुदेव देख के इसका हालत खराब, बूढ़ा तो ऐसे ही हो गया था बेचारा। उसकी बहन जो थी अंजना देवी, उसकी भी हालत खराब। उसके साथ एक पुरोहित भी था, उसकी भी हालत खराब। और उसके साथ बलदेव था, चारू कहते हैं, "यार भागो यहाँ से भाई, भागो, ये सब पूरा खानदान खत्म हो जाएगा।" उसका लगता है वो हम लोग बंते जी को मार के ठीक नहीं किए हैं। अब वो क्या होता है कि पूरा आपस में लड़ के उनका खानदान खत्म होता है, ये 4 बचते हैं। जब 4 बचते हैं, रथ पे बैठते हैं, भागते हैं। जब भागते हैं, जाते हैं रास्ते में, तो वो जो मुष्टिक है, जो बोला था कि भैया हम जो है वो करेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमसे हम बोल दिए थे कि यार हम मल्ल नहीं हमको छोड़ दो, तब भी तुम हमको हड्डी तोड़-तोड़ के मारे थे। यक्ष बन के बैठा हुआ था उधर। फैंटेसी कहानी है, सब चलेगा इसमें। अतीत कथा है ना ये। तो अब क्या होता है वो बैठा था रास्ते में, देखा इसको बलदेव को आते, बोला थाप मारते हुए, "अबे! लड़ेगा मुझसे?" रथ से उतर के बलदेव बोलता है, "हाँ, मैं लड़ूँगा, अभी भी ताकत है मेरे में।" गया, एक के बार में पकड़ा, हाथ से पकड़ के गाजर की तरह खा गया उनको। वासुदेव चिल्ला रहा है, "अबे मत जा, मार डालेगा तुझे।" पकड़ के खा लिया है। मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कि आपने जैसी शुरुआत की है ना, जो आपका कर्म है ना, वो आपके फल जो हैं मिल रहे हैं। आपने सही रास्ते से, आपने बड़े शॉर्टकट से ऊँचाइयाँ पकड़ी थी। आप अगर मेहनत से एक-एक पल मेहनत से बढ़े होते हैं, सदाचार से बढ़े होते तो अलग बात है। इनकी कहानी को ये इस तरह से दिखाने का ही मतलब ये था कि इन्होंने बड़े शॉर्टकट तरीके से जो हासिल किया, चोरी, डकैती करते हुए, लूट-पाट करते हुए, तो उसी तरह से विनाश भी दिखाता है कि आप हमेशा इसके दम पर एक लंबे समय तक नहीं जी सकते अगर आप में सदाचार ना हो तो। अब वो उधर खत्म हो गया। अब इसके बाद से जब ये जाते हैं, पूरा रात भर भागते रहता है वासुदेव, अंजना देवी, पुरोहित भागते-भागते जब सूर्योदय होता है तो एक गाँव में पहुँचते हैं। गाँव में जब पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि अब उसको भूख लगी रहती है और इसकी हालत खराब रहती है। कहता है वासुदेव कि एक काम करो अंजना, तुम और पुरोहित जाओ तुम लोग और वो लेके आओ, भोजन-वोजन लेके आओ, पका हुआ भोजन लेके आओ ताकि मैं खाऊँ। मेरा तो हालत खराब है, दोनों चले जाते हैं। और ये एक पेड़ के नीचे यहाँ गाछ लिखा हुआ है, जो पाली के शब्द है उसमें गाछ कहते हैं पेड़ों को। गाछ के नीचे बैठ जाता है, उधर से एक जार जो है बहेलिया उ जा रहा होता है, देखता है कि यार हलचल हो रही है, लगता है कोनो सुअर है वहाँ पे। मार देता है, तीर चला देता है, जाता है पैर में लग जाता है। फिर उधर चिल्लाता है, "कौन मारा, कौन मारा?" वासुदेव उधर, अब उसको लगता है यार कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? किसी और को मार दिया क्या?
फिर जाता है नज़दीक, फिर उसका निकालता है बार-बार, फिर पट्टी-वट्टी बँधवाता है, बोलता है क्या नाम-वाम है, सब बोलता है, मेरा ये नाम है, जा रहा है। बोला कि देखिए इसमें तेरी गलती नहीं है। अब वो बुद्ध वाली जो कथा है ना कि बुद्ध की भी जब मृत्यु हुई थी, तो जिसने खाना खिलाया था तथागत ने कहा था इसका कोई दोष नहीं है। वही चीज़ यहाँ वासुदेव के मुँह से कहलवाया जाता है कि क्योंकि हैं तो बुद्धिस्ट के ही कैरेक्टर दिखाया जा रहा है ना, तो कहता है कि देखो मुझे बहुत पहले ही बताया गया था कि मेरी मृत्यु ऐसे ही होगी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो। ये ज़ख्म जो है ये ज़ख्म जो है इसको बाँध दो और बाँध के तुम आराम से वेट करो जो भी जाओ। अब वो ज़ख्म बाँध देता है, बाँध के वहाँ से चला जाता है। अब तेज पूरा उसको दर्द हो रहा है वासुदेव को, इतना तेज दर्द हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बुद्धिज़्म की इस कहानी को देखिए। अब बुद्धिज़्म की आप इस कहानी को देखिए और यही चीज़ आप महाभारत और पुराणों में देखिए। एक ईश्वर को दर्द होगा, तीर मारने से मर जाएगा। जो पूरा का पूरा जो है चक्र घूम-घूम के मारता था, काटता फिरता था। ये पूरा डिट्टो यहाँ से कॉपी किए गए हैं क्योंकि इसमें इंसान के उन पहलुओं को दिखाया गया है और उनकी कमजोरी वहाँ पे पकड़ ली जाती है जब अपना कैरेक्टर को सुपर पावर दे के फिर कमज़ोर करते हैं कहानी का, वहाँ पकड़ में आ जाते हैं ये कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे हैं। तो वह तीव्र वेदना होती है, उसकी बहन जब लेके आती है अंजन देवी पुरोहित, तब वो कहता है कि यार मैं खा नहीं पाऊँगा। फिर उसके बाद से कहते हैं मैं मर जाऊँगा, फिर उसको सिखाता है कि तुम लोग कैसे अपना जीवन यापन करोगे। पुरोहित को कहता है कि तू ला तुझे कुछ मंत्र-वंत्र सिखा देता हूँ, इसी से तू अपना काम चलाना। अंजन देवी को बोलता है कि वो भी मर जाता है, पुरोहित भी मर जाता सब मर जाते हैं। सिर्फ़ एक अंजन देवी जो उसकी बहन रहती है, बड़ी बहन, वही बचती है। देखिए लिखा है, इस प्रकार अंजन देवी को छोड़ से सभी विनाश को प्राप्त हुए। तो शास्ता ने यह धर्म देश न ला उपासक इस प्रकार पुराने पंडितों की बात सुनकर पुत्र शोक छोड़ दिया। अब ये दिखाता है कि किस तरह से उसने पुत्र शोक छोड़ दिया था वासुदेव ने। और फिर वो बताते हैं कि अब ये जो कहानी हमने तुमको सुनाया है ना, इसमें जो रोहिणी था वो आनंद था। रोहिणी कौन था? जो जाके रोहिणी पहुँचा था, जो अमात्य था वासुदेव का, जो जाके कहता है वासुदेव से कि तेरा भाई जो है ना पगला गया है, घूम-घूम के सस-सस माँग रहा है पूरी दुनिया से। तो बोलते हैं कि वो रोहिण्य एक तरह से आनंद था और जो वासुदेव है वो सारीपुत्र था, ठीक है? सारीपुत्र और परिषद जो है, जो पूरी परिषद थी वो बुद्ध परिषद थी। घट पंडित तो मैं ही था, जो घट पंडित उपदेश देते हैं वासुदेव को जो नौवा भाई रहता है, ठीक है? तो ये इस तरह से आपका जातक कथा ये एक्चुअल में थी। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बुद्धिज़्म की इस कथा को ही उठा के इन लोगों ने पुराणों में जोड़-तोड़ के दैवीय पावरफुल बना के पूजा-पाठ क्योंकि जितना पावरफुल रहेगा, उतना ज़्यादा जो है लोग आके घुटने टेक देंगे। बड़ा पावरफुल लोग पावर से डरते हैं ना। जब उन्होंने अंग्रेज़ों को देखा, मुगलों का देखा पावर और डरने लग गए कि भैया ये इंसान होके इतना पावरफुल है, तो देवता और पावरफुल बनाओ और पावरफुल बनाओ। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि सारा चीज़ बुद्धिज़्म का और आज तक एक भी इतिहासकार कोई माइकल लाल नहीं पैदा हुआ जो बुद्धिज़्म से पहले का एक सिंगल सबूत दिखा सके कि किसी कृष्ण का बस कोई भी आता है मुँह खोलेगा शब्द गपोड़ देगा। सबूत पूछिएगा भाषा विज्ञान, अबे खाक भाषा विज्ञान में कौन-सा भाषा विज्ञान बे? कौन-सा भाषा विज्ञान? भाषा विज्ञान के लिए जिस समय आप भाषा को अंकित करोगे, उस समय वो भाषा मिलनी चाहिए लिखित रूप से। मिलनी चाहिए कि नहीं? ऐसे ही टाँग दोगे? हैं? कोई आपसे कह दे कि भैया दिल्ली से बैंगलोर जाओगे तो इतना किलोमीटर पड़ेगा। तो भैया दिल्ली से बैंगलोर जाओगे तो दिल्ली भी होनी ज़रूरी है। दिल्ली आप वर्तमान मान लीजिए, आप बैंगलोर को आप वो पास्ट मान लीजिए। तो बताइए बैंगलोर होगा तभी ना दिल्ली से कोई बैंगलोर जाएगा। बैंगलोर होगा ही नहीं तो कहाँ से चला जाएगा बे? तो बोल रहा है भाषा विज्ञान, अबे भाषा विज्ञान तो एक लिखित तो सबूत दिखा दे, कहाँ पे 5000 साल पहले संस्कृत लिखा मिल गया, कौन-सी लिपि में मिल गया? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, बुद्ध से पहले कहाँ संस्कृत में लिखा हुआ क्या मिल गया? इनके तो ये हाल है दोस्तों कि इनके इंस्क्रिप्शन पाली-पाकित के मिले वो
हेलोडोरियस का जो पाली-पाकित में लिखा है उसमें अपने पिताजी खोज रहे हैं वासुदेव का। जबकि आपने देखा वासुदेव जो नाम है वो बुद्धिस्ट का नाम है और इसमें सारिपुत्र को बोधिसत्व बताया गया है, वासुदेव बताया गया है और ये जो बुद्धिज़्म की कहानियाँ थी, इसी कहानियों को लोगों को लोग सुनाते थे कि देखो शोक नहीं करना चाहिए। अगर कोई जब शोक करता था, पुत्र शोक करता था तो ये कहानियाँ सुनाई जाती थी। जब ये कहानियाँ सुन-सुन के हर एक लोगों के मन में ये कैरेक्टर भा गया, लोगों में ये कैरेक्टर फ़ेमस हो गया। राम का भी किस तरह से पिता की आज्ञा मानता है, घर में क्लेश हो रहा है, फिर भी राम बोधिसत्व मान रहा है। लोगों के बीच में जब ये कहानियाँ सुनाती थी, तो लोगों के मन में राम नाम चढ़ गया, वासुदेव नाम चढ़ गया, ये कहानियाँ चढ़ गईं। और जब ये कहानियाँ चढ़ गईं, तो लोगों की श्रद्धा भाव आ गया, लेकिन लोगों ने तब भी मंदिर मूर्ति नहीं बनाए। लोगों के जेहन में ये नाम याद रहा कि हाँ, वासुदेव था, उसका ये लोग भाई थे, उनके आपस में ना बीच में संवाद भी हुआ था। ये संवाद को इन लोगों ने भागवत गीता बना दिया बाद में, जोड़-तोड़ के। इसीलिए एक भी भारत के किसी व्यक्ति को भागवत गीता याद नहीं है। भागवत गीता किस भा लोगों को क्या पता है? तो वासुदेव और राम। लेकिन उनके बीच की क्या कहानी है, ये किसी को नहीं पता थी। ये कहानी किसको पता? तो ब्राह्मण। किताब लिख के ला रहा है भैया, तुम तो अनपढ़ हो, हम लिख के दे रहे हैं, ये घटना हुई। जो ब्राह्मण को देखिए पुराण में एक दूसरा ब्राह्मण दूसरी बात लिख के आ रहा है, एक तीसरा ब्राह्मण तीसरी बात लिख के आ रहा है, चौथा ब्राह्मण सब अपने मन में जो मन करे वो लिख के ला रहे हैं। ओवरऑल ब्राह्मणीकरण कर रहे थे वो बुद्धिस्ट की जातक कथाओं का। इसीलिए जो ये मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी जितने गपोड़े हैं, इन्होंने जातकों को कभी भी पब्लिक के सामने नहीं रखा। क्या सामने रखा? तो वही ब्राह्मणों की घिसी-पिटी बातें। तो दोस्तों, मैं सोचा था कि आप लोगों को पुरातत्व प्रमाण भी दिखाऊँगा, लेकिन पुरातत्व प्रमाण फिर कभी हम लोग दिखाएँगे, चूँकि आज का छोटा सेशन रहता है और हमारी रैशनल वर्ल्ड स्ट्रीम जो भी देखता रहा होगा, हमने बहुत सारे सबूत दिखा ही रखे हैं ऑलरेडी पुरातत्व के कि वो कैसे सारे के सारे बुद्धिज़्म के हैं और ये बुद्धिस्ट ही शिलालेखों को दिखा के बाप बता देते हैं अपना। अब बताइए किसी शिलालेख में वासुदेव शब्द लिख के आएगा, किसी भी शिलालेख में, तो क्या आप बता सकते हैं? अब मैं एग्ज़ाम्पल एक दिखा ही देता हूँ ये। अब ये देखिए, ये इंस्क्रिप्शन को दिखा के इन्होंने वासुदेव शंकरसन बता दिया, जो ईसा से 150 साल पहले का है। बताइए ये इसकी पोशाक आप देखिए, हाथ में तलवार लिया हुआ है। क्या आपने कहीं भी महाभारत में देखा कि कृष्ण जो है हाथ में तलवार लिया हो, ट्राइडेंट लिया हुआ हो, माथे पर इस तरह से छतरी लगाया हुआ हो? बताइए। ये ग्रीक की पोशाक है, ये अगाथा क्रिस्टी ने लगाया। ये हाथ में जो चक्र लिया है, ये धम्मचक्र है, 8 तिल्लियों वाला। और लिपि भी आप देख लीजिए, ये संस्कृत नहीं है। मतलब लिपि लिपि और भाषा, भाषा संस्कृत नहीं है। लिपि भी आप देख लीजिए, ये भी इनकी देवनागरी नहीं है। तो ये आप यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये ग्रीक थे जो भारत में बुद्धिस्ट बन के आ रहे थे, बुद्धिस्ट बन रहे थे, जैसे मीनांदर इस समय बुद्धिस्ट बन रहा था, ये सब हैं। लेकिन भारत के सारे इतिहासकारी कपोड़ियों ने इसको कृष्ण कह के पूरे भारत की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की। हर एक व्यक्ति जिसको ये बताया गया कि ये कृष्ण है, वो मूर्ख बना, उसको मूर्ख बनाया गया। बताइए भारत के इतिहासकारों को सच बोलने में किधर से कौन-सा नाजुक अंग फट जाता है उनका सच बोल देने में? ये कहीं से भी कृष्ण लग रहा है, ईसा से 200 साल पहले? हाथ में धम्मचक्र पहने हुए, तलवार लिए हुए ग्रीक का। हुँ? फिर इसी तरह से ये देखिए पिपरावा बुद्धिस्ट वेस इंस्क्रिप्शन। इन्होंने आज की डेट में आपको भगवत गीता पकड़ा दी, भगवत पुराण पकड़ा दिया। पर आप जानते हैं ये पिपरावा बुद्धिस्ट वेस इंस्क्रिप्शन जो बुद्धा का जो बोन्स मिला, उस बोन्स का जो लोटा था टेराकोटा उस पर क्या लिखा था? ये देखिए इयम सलिल निधने बुधस भगवते शकियानाम। शकियान मतलब शाक्य, भगवते बुधस भगवते, बुद्ध को भगवत कहा गया। क्या इन्होंने कहीं आपको भगवत बुद्ध पकड़ाया? भगवत बुद्ध गीता पकड़ाया? नहीं, आपको क्या पढ़ाया? भगवद गीता। अरे भगवत तो बुद्ध का होता बुद्ध के साथ भगवत शब्द था ईसा से पहले। पुराने जितने इंस्क्रिप्शन मिले, ये तो एक ही इंस्क्रिप्शन दिखाया, एक दूसरा इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ वैराट इंस्क्रिप्शन। इसमें तो 2-2 जगह तीसरी लाइन देखिए भगवता बुधेन तीसरे लाइन में। इसी तरह से आप अगर उसमें जाएँगे सात छठे लाइन में जाइए, यहाँ भी भगवता बुधेन लिखा हुआ है, एक ही इंस्क्रिप्शन में। तो सम्राट अशोक के जितने पुराने इंस्क्रिप्शन हैं, सब में भगवता बुधेन भगवत शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है। आज ये आपको पकड़ा रहे हैं भगवत गीता, भगवत पुराण किसके नाम पे? कृष्ण के नाम पे।
बताइए किस तरह से इन्होंने न मेगास्थनीज को कृष्ण दिखा, न फाहियान को, न ह्वेनसांग को, न हेंचो को दिखा, किसी को नहीं दिखा। लेकिन इन लोगों ने आज की डेट में आपको क्या पकड़ा दिया? तो कृष्ण पकड़ा दिया, बुध गायब हैं। जबकि इंस्क्रिप्शंस बता रहे हैं कि भगवत शब्द पाली का शब्द है और बुद्धिस्ट का शब्द है। अब इन्होंने एक और आपको मज़ाक दिखाता हूँ, इतिहासकारों का मज़ाक। कितना भारत का गपोड़ इतिहासकार है, ये बेसनगर का गरुणा पिलर इंस्क्रिप्शन है। ऑफ द टाइम ऑफ भागभद्रा, ये बुद्धिस्ट राजा भागभद्रा है, जिसके समय में ईसा से दूसरी से पहली सदी के बीच का ये इंस्क्रिप्शन है। लैंग्वेज देखिए, प्राकृत लैंग्वेज है। इसमें शब्द एक आया व देवस, तो उसके पहले दे, और फिर शब्द आया वा वस, बीच में सूदे। जो लिपिकार लोग हैं कहें कि यार मिट गया है तो सुदेव लगा दो, तो इससे क्या बन जाएगा? वासुदेव। अब बताइए यहाँ वासुदेव लग गया, तो इस वासुदेव लगने से वासुदेव शब्द तब तक तो बुद्धिस्ट का था। तब तक तो बुद्धिज्म में वासुदेव तो बुद्धिस्ट का था। एक सारिपुत्र को कंपेयर किया गया है कि सारिपुत्र थे वासुदेव। इस पर लोगों की श्रद्धा थी। लोगों के बीच में जब लोग शोक में होते थे तो ये कथा कही जाती थी। घर-घर में आज ब्राह्मण कथावाचक बन के रामायण महाभारत गवा रहा है हर जगह पे, पुराण की कथाएँ गा रहा है, जबकि जातक कथाएँ घर-घर में कही जाती थी। तो लोग जिस वासुदेव को जानते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वासुदेव किसका है? पाली-प्राकृत का शब्द है। घर-घर में जातक कथाएँ कही जाती थी, हर जनता, कोई संस्कृत नहीं जानता था। तो हर एक जनता पाली-प्राकृत जानती थी और पाली-प्राकृत की कथाएँ कही जाती थीं, तो ये वासुदेव बुद्धिस्ट का था। इतिहासकार गंपोड़ियों ने पारलौकिक इतिहास खड़ा करने की कोशिश की, कि भले ही प्राकृत में है, लेकिन यहाँ पे जो मिट गया है, अगर सुदेव लिख देते हैं तो शब्द बन जाएगा वासुदेव। तो अब ना ये वासुदेव को हमको विष्णु मान लेना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं? इनको अगर कहीं पे यूरिया मिल गया, पानी में यूरिया मिलाएँगे, थोड़ा व्हाइट दिख गया, तो चूँकि ये व्हाइट दिख रहा है, इसीलिए हमको इसको गाय का दूध मान लेना चाहिए। ये भारत का इतिहास है। इतिहासकार हैं, इनका आईक्यू लेवल देख लीजिए। ऐसे भारत का इतिहास लिखते हैं ये। तो इस तरह से फिर इसके बाद से एक दूसरा इंस्क्रिप्शन ये लेके आ गए महोदय लोग, ईसा से 50 साल पहले का, कि भैया देखो, अब हम ना संस्कृत में वासुदेव दिखाते हैं, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो एक दूसरा इंस्क्रिप्शन ये लेके आए हैं, वो भी दिखा देता हूँ। घोषाणरी स्टोन इंस्क्रिप्शन, जिसका ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन ही गायब है, मिट गया है, खत्म हो गया है। डुप्लीकेट बना के रखा है इन लोगों ने। और ये क्या बोलते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी के अ, सेकंड हाफ का है, यानी कि ईसा से 50 साल पहले का। इसमें ये क्या लिखते हैं, तो ये देखिए भागवतेन, फिर से इसमें शब्द ये राग्या भागवतेन। अब बताइए, ये मिटा हुआ शब्द है, जोड़ के बनाया भागवतेन। अब बताइए, भगवतेन शब्द तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में ना आ रहा था भाई। भगवतेन शब्द जो है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में कई-कई बार आया है, 3-4 बार आया है तथागत बुद्ध के लिए। तो हम कैसे मान लें कि तथागत बुद्ध की बात नहीं चल रही है, अचानक से बदल गया? अच्छा, इसके बाद से गजानन, पूरे इनके किसी भी पुराने स्क्रिप्चर में गज शब्द है ही नहीं। गज शब्द बुद्धिज़्म का शब्द है दोस्तों। चाहे गजलक्ष्मी हो, भरहुत स्तूप में मिल रही हो, या बुद्धिस्ट का चाहे रामपुरवा का अभिलेख हो, सम्राट अशोक वहाँ गज का चित्र भी बनवाए हुए हैं। आप गज शब्द बुद्धिज़्म का, इस पर मैंने पूरी स्ट्रीम कर रखी हुई है। आगे लिखता है पराशरी पुत्रेण। अब पराशर शब्द जो है ये बुद्धिज़्म का है। बुद्धिस्ट में आप राजा हर्षवर्धन थे, उनकी बहन जिस महाविहार में बची हुई थी, उनको सब उठा के ले गया था शशांक तब, तो वो पूरा पराशरी पुत्रेण भिक्षु लोगों का वो महाविहार था, जहाँ पे थी वो। वो महाविहार चलता था। तो हर्षचरित में लिखा हुआ है कि पराशरी पुत्रेण ये बुद्धिस्ट भिक्षु लोग होते हैं, सब देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे वर्तनेन अश्वमेध, ये मिटा हुआ शब्द है, नहीं है। जी ना, फिर यहाँ पे भगवद शब्द आया, यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट का शब्द है। फिर आगे संकर्षण वासुदेव, फिर यहाँ वासुदेव शब्द आया, वासुदेव तो खुद ही पाली-प्राकृत का शब्द था, तो ये फिर से बुद्धिस्ट का ही शब्द हुआ। आप ओवरऑल पूरा आप उठा के देखेंगे तो कोई इनका इंस्क्रिप्शन नहीं है जिस पर ये कृष्ण या विष्णु दिखा सकें। प्राचीन काल में ये सब उस समय तक बुद्धिस्ट के थे, और इससे पहले जातक कथाओं में वासुदेव शब्द आते, इसीलिए इस पर भी वासुदेव शब्द आते हैं दोस्तों। अगर इनका विष्णु पहले था, अगर विष्णु का अवतार कृष्ण था, तो यहाँ पे नाम क्या आता? विष्णु और कृष्ण।
2 नाम आता ना विष्णु और कृष्ण, क्या नाम आया? वासुदेव नाम आया। बलराम आया? नहीं। तो ये भगवत शब्द बुद्धिज़्म के लिए इससे भी पहले के इंस्क्रिप्शन में चला आ रहा है ना प्रथा। तो यहाँ से इनकी ना चोरी पकड़ ली गई। देखिए ऋग्वेदा में कहीं गज शब्द नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे संस्कृत ऊपर है या नीचे, हिंदी में अनुवाद करके हाथी लिखते हैं। ये देखिए, ये ऋग्वेद में, दूसरा फिर हिंदी में अनुवाद में हाथी और संस्कृत में हस्तिना, मृगा इव हस्तिना, हस्तिन शब्द है। कहीं शब्द नहीं है वो गज शब्द। तो जो गज शब्द उसमें आया है, वो भी बुद्धिस्ट से लिया गया है। मैं सारे सबूत रखा हूँ ना, सारे सबूत दिखाऊँगा। देखिए फिर से अनुवाद में ये गज लिखती हैं, लेकिन मूल संस्कृत में कहीं गज नहीं है ऋग्वेद में। गज शब्द इनका है ही नहीं और ये संस्कृत का बता रहे हैं सब। ये देखिए गज शब्द है, फिर से आप संस्कृत खोजिए, संस्कृत में कहीं गज नहीं मिलेगा। हिंदी अनुवाद में गज लिख रहे हैं क्योंकि गज पाली प्राकृत का शब्द है, पाली का है। संस्कृत में देखिए हस्ती शब्द आ गया, हस्ती। समझ रहे हैं? मृगो न हस्ति, लेकिन आपको हिंदी ये देखिए हिंदी में हाथी आ गया उसका, लेकिन गज नहीं मिला। मनुस्मृति मैंने खोजा कि वहाँ गज मिल जाए, गज वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ भी हस्ती को मिला। इनके किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं है भाई गज शब्द, जो गजायन प्रसन्न पुत्रेण लिखा हुआ है वो। भगवतेन सब बुद्धिस्ट शब्द है, उसको ही संस्कृत बना के बैठ गए और उसका वो ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन गायब कर दिए। अब सारा का सारा इतिहासकार क्या कर रहा है? संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है भाई ईसा से 50 साल पहले का। इतिहास का इतना बड़ा घोटाला, इतना चुट्टा है सब भारत के इतिहासकार, पता नहीं कैसे गपोड़ाकारों को हमने इतिहासकार मान लिया है। ऐसे-ऐसे गपोड़ियों को, इस शब्द बुद्धिस्ट के, पाली के कैसे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी मनुस्मृति में यहाँ देखिए गज हिंदी अनुवाद लिखा है, संस्कृत में हस्तिन शब्द है ही नहीं गज इनका। और ये देखिए संस्कृत की डिक्शनरी में हस्तिन मतलब हाथी सूंड वाला, देख रहे हैं? सूंड वाला, इनको पता ही नहीं था। मृगो न हस्ति हाथ वाला, ये देखिए गजलक्ष्मी है बुद्धिस्ट का, भरूच स्तूप पे मिला है। गज यहाँ मिलेगा आपको बुद्धिस्ट में। ये पाली का हिंदी शब्दकोश देखिए यहाँ पे, पाली का शब्दकोश में आपको गज मिलेगा। गज के साथ बहुत सारे शब्द हैं, गजपोतक, हाथी का बच्चा, गजती, गजना, गजनी, क्योंकि जिसका रहता है उससे रिलेटेड शब्द बहुत सारे मिलते हैं। जिसके लिए ये नया शब्द है, इन्होंने गज शब्द को बाद में स्वीकार कर लिया, पाली से बाद में स्वीकार किया। इनके पुराने स्क्रिप्चर में इसीलिए गज नहीं मिलता क्योंकि गज शब्द इनका नहीं था। बाद में इन्होंने जब गज को देखा कि बहुत ज़्यादा फेमस है बुद्धिज़्म में, तब इन्होंने गज को फिर संस्कृत में एक्सेप्ट किया है। सारनाथ में देखिए 11वीं सदी में यहाँ पे ये अर्ली नागरी में लिखा हुआ मिलता है। ये किसका है? तो कुमार देवी का है और इसमें ये देखिए द इंस्क्रिप्शन बिगिन्स विद द एडोरेशन ऑफ द बुद्धिस्ट गॉडेस आर्या वसुधरा। और ये बात करते हैं सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। 25वां में सीधे नीचे धर्माशोक का नाम लिया गया है। यानी 11वीं-12वीं सदी में सम्राट अशोक का सिक्का चलता था, तभी अलबरूनी लिख के गया कि ये जो जन्माष्टमी आज जो मनाया जा रहा है 16 अगस्त आज की डेट में, मतलब ये तो इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। भाद्रपद की जो अष्टमी है या शक संवत के अनुसार सावन महीने का 23वां तारीख है, ये सम्राट अशोक का पर्व है। लिख के गया, जन्माष्टमी का चर्चा नहीं किया। हमने इसको किया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया 23वीं का अशोक का शक संवत में 23वीं आश्वयुज यानी 23वीं सावन को कहा जाता है। भाद्रपद की अष्टमी विक्रम संवत वाला, ये मैंने स्ट्रीम डिटेल्स में कर रखी है, रेशनल वर्ल्ड पे, जिसको देखना है देख सकते हैं। यानी ये कंप्लीटली आज जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, ये बुद्धिज्म के ही चीज़ों का कैप्चरिंग है। सम्राट अशोक का जो विरासत है, बुद्धिज्म का विरासत है, इसको कैप्चर किया गया है। भारत का सारा इतिहासकार मुँह छिल के, मुँह सी के बैठ गया है। चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे सेंटर हो, किसी के मुँह से ज़बान निकला है? एक शब्द नहीं निकलता इन गपोड़ियों के मुँह से, एकदम मुँह सिल के छिल के बैठ गए हैं। अब बड़ा-बड़ा इतिहासकार बन के घूम रहे हैं। तो खैर दोस्तों, चलें बहुत हो गया, छोटा-सा आज स्ट्रीम रहता है तो अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। केटी जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। प्रभात के जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया जी। और जेपी सिंह जी का भी सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे मासूम प्रमोद जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे सूरज लिखते हैं बेशतून इंस्क्रिप्शन में हिंदू वर्ड आता है, उसके बारे में कुछ बताएँ। क्या लिखा है आपने? बेहिस्तून, कहाँ का ये बेहिस्तून है? कोई भी इंस्क्रिप्शन में हिंदू वर्ड नहीं है, ठीक है ना? पहले तो आप ये देखिए कि बेहिस्तून कहाँ का इंस्क्रिप्शन है।
ये भी देख लीजिए, आप पूरा बात लिखते हैं ना यहाँ पे कि बेहिस्तून कौन-सी सदी में, किस देश में, कहाँ पे मिला है, क्योंकि ये लोग जो डेरियस का दिखाए थे हिंदू, वहाँ हिंदू लिखा ही नहीं था, उसको मैं डिबंक कर चुका हूँ। तो आप पूरी बात बताइएगा, फिर मैं बताऊँगा कि वहाँ पे है कि नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, अंतिम तक बने रहने के लिए।